ये वीडियो एक कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली वीडियो होने वाला है अपॉन आरटीके क्वेरी। मैंने आपको चैनल पे ऑलरेडी रिडक्स टूलकिट, रिडक्स और क्रिएट एसिंथन के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दिया हुआ है, बट एक्चुअली उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, उसमें कुछ फॉलबैक्स थे जो कि आरटीके क्वेरी काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। सो क्या है ये आरटीके क्वेरी? सो बेसिकली आरटीके क्वेरी का टॉक्स खुद बोलता है कि डेटा फेचिंग एंड कैशिंग इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कंसर्न देन स्टेट मैनेजमेंट। यानी जिस तरीके से आपका फ्रंट एंड में, आपका रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपका डेटा फेचिंग, एरर हैंडलिंग, कैशिंग एंड लोडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है मैनेज करना इन फ्रंट एंड, एंड दैट्स वेयर आरटीके क्वेरी कम्स इन। सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने एक कंप्लीट क्लाउड एप्लीकेशन बिल्ड किया है यूजिंग आरटीके क्वेरी इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, एंड मैंने कोशिश किया है कि मैं जितना भी सिंपल लेवल हो सके मैं उतना सिंपली आपको पूरा एप्लीकेशन समझाऊं। एंड मैंने सारे के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में आर्टिकल भी लिखा हुआ है, सो दैट ईच एंड एवरी टर्म विच आई एम यूजिंग इन दिस वीडियो यू शुड नो। सो मैंने उसके ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा हुआ है, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो गाइस, ऐसे लंबे वीडियोज़ बनाने में मुझे काफ़ी एफर्ट लगता है, सो मेरा ये हाईली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो दैट इट motivates me to bring much more valuable content for you in future. So that being said, let's get started. ओके, सो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि यार व्हाई डू वी नीड दिस आरटीके क्वेरी। अभी तो मैंने आपको रिडक्स टूलकिट पढ़ाया, आपको मैंने एक और चीज़ पढ़ाया था क्रिएट एसिंग थंक, ठीक है। तो वो सब जब हमने सीख ही लिया तो फिर हमें एक और नया चीज़ यहाँ पे क्यों सीखना है, दैट इज़ आरटीके क्वेरी। तो अगर ये डाउट आपके मन में है तो काफ़ी अच्छा बात है, आपके मन में हर चीज़ के लिए डाउट आना चाहिए, क्योंकि वही आपके लर्निंग को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसके ना इसका डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है एक बार आते हैं और यहाँ देखते हैं ये वाला चीज़ कि आरटीके क्वेरी इज़ अ पावरफुल डेटा फेचिंग एंड कैशिंग टूल. It is designed to simplify common cases for loading data in a web application, eliminating the need to hand write data fetching and caching logic yourself. बस ये लाइन आपको इसका मकसद क्लियर कर देगा कि वाई डू वी नीड दिस आरटीके क्वेरी। बेसिकली जब आपको मैंने वो रिडक्स टूल के पढ़ाया था या फिर आपको वो क्रिएट एसिंग थंक पढ़ाया था, तो वहाँ पे ना जब भी हमें एपीआई कॉल करना होता था या फिर डेटा को मैनेज करना होता था, यानी उसका लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट, या फिर बेसिकली कैशिंग करना होता था, तो वो सब ना वहाँ पे हम नहीं कर पा रहे थे। और इवन अगर कर भी पा रहे थे तो उसके लिए हमें एक्सटर्नली हुक्स बनाना पड़ता था, हमें कुछ एक्स्ट्रा पैकेज यूज़ करना पड़ता था फॉर कैशिंग एंड ऑल, ओके। बट रिडक्स टूलकिट क्वेरी ये बोल रहा है कि मैं सारा कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़, एक बिगर कंसर्न जो इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि डेटा फेचिंग एंड कैशिंग इज़ अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट सेट ऑफ कंसर्न देन स्टेट मैनेजमेंट। बेसिकली रिडक्स टूलकिट को लोग दिमाग में ये बना के रखें कि दैट इज़ मोस्टली फॉर स्टेट मैनेजमेंट, दैट इज़ ट्रू, लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे पास काफ़ी काम है, जैसे कि डेटा को फेच करना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसको कैश करना, वो सब कौन करेगा। तो बेसिकली रिडक्स टूलकिट को ये बोल रहा है कि स्टेट मैनेजमेंट तो मैं देख ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इस चीज़ को भी हैंडल करने वाला हूँ, ठीक है। एंड जब मैं ये बोलता हूँ ना आरटीके क्वेरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है। रिडक्स टूलकिट आप सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल करो, उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लाइन, रिडक्स एंड क्रिएट एसिंग थंक प्रोवाइड सम और द अदर थिंग्स, users still have to write significant amount of reducer logic to manage the loading state and cache data, ठीक है। बेसिकली आप ये समझ लो कि डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा फेचिंग के लिए हमारे पास जो जो फीचर हमें चाहिए वो सब रिडक्स टूलकिट आउट ऑफ द बॉक्स दे रहा है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। पहला डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और चीज़ ऑन द सेम लाइंस, मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार हमें बार बार नया चीज़ क्यों सीखना है, ठीक है। हमने जब रिएक्ट सीख ही लिया, रिडक्स भी चलो हमने सीख ही लिया, ठीक है, फिर हमारे पास कुछ आरटीके क्वेरी आ रहा है, अभी एक रिएक्ट क्वेरी नाम का पैकेज है वो भी है, तो हमें ये सब क्यों सीखना है। तो आप इतना दिमाग में रखो कि अगर आप फ्रंट एंड फील्ड में हो ना, तो जो हम लोग नहीं बोलते हैं कि आईटी में होता है कि इट्स एन एवर लर्निंग प्रोसेस, तो ये और ज़्यादा सच हो जाता है इन द फील्ड ऑफ फ्रंट एंड, क्योंकि फ्रंट एंड में हर 6 महीने में, हर एक साल में ना कुछ नया टेक्निक, कुछ ना कुछ नया पैकेज, नया फ्रेमवर्क आते रहता है, ठीक है। एंड अगर आपको इस फील्ड में हमेशा अप टू द मार्क रहना है तो आपको हमेशा कोई ना कोई नया चीज़ सीखना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये आरटीके क्वेरी कोई नया नहीं है, इसको आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, मैं ही वीडियो लेट बना रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने बस का सिंपल वाइट यूज़ करके ना एक सिंपल रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन को इनिशिएट कर दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा फाइल आपका TSX है, ओके। और ये आपका एक बेसिकली बॉयलरप्लेट यहाँ पे आता है। पहले हम इसको थोड़ा ना क्लीन करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं इस app.tsx में, और यहाँ से हमें सारा कुछ रिमूव कर देते हैं। हम आते हैं सपोज दिस app.tsx, और यहाँ पे भी हम ना सारा कुछ रिमूव कर देते हैं। सो अभी हमारा पूरा यहाँ पे क्लीन हो चुका है, ओके। और अब क्या करेंगे हम,
हम आते हैं बूटस्ट्रैप 5 के डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ से ना मैं CSS का जो हमारा लिंक है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट CSS में, और यहाँ मैं इसको नो सॉरी एंड मैं आता हूँ बेसिकली इंडेक्स डॉट HTML में, और यहाँ पे ना मैं इसको पेस्ट करता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ टाइटल की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा RTK क्वेरी टूल किट, फाइन। और अगर अब हम देखें अपने स्क्रीन पे क्या आ रहा है, ओके सो अब देखो ये पूरा पूरा ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक app.ts में यहाँ पे कुछ डाला नहीं है। सो हियर आई एम गोना जस्ट राइट वन H2, ठीक है। यहाँ लिखूँगा मैं RTK, अब देखो यहाँ पे आ गया बीच में, ठीक है। सो मैं ना पहले ये सब रिमूव करता हूँ, ये जो यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा चीज़ हमें वाइट देता है बाय डिफ़ॉल्ट। आई एम गोना ऑल्सो रिमूव दिस एसेट्स, और मैं यहाँ इंडेक्स डॉट से भी ना सारा कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अभी यहाँ पे सिंपल ऊपर पे आ रहा है RTK क्वेरी ट्यूटोरियल, दैट इज़ फाइन, ऑलराइट। अब बेसिकली हमारा पहला काम क्या है? सो बेसिकली हम यहाँ पे एक CRUD एप्लीकेशन सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस RTK क्वेरी। तो उसके लिए हमें चार चीज़ें यहाँ पे चाहिए: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जैसा कि मैं आपको सारा अपने एप्लीकेशंस में बना के दिखाता हूँ। हमारा पहला काम ये रहेगा ना कि हमें पहले पैकेजेस को इंस्टॉल करने हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर आप मेरे साइट में आओगे सो आपको ये दो चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सिर्फ दो चीज़। क्या क्या? रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड एंटर। एंड अगर आपको नहीं पता है कि रिडक्स टूलकिट क्या होता है, तो मैंने उसका रिगार्डिंग 1 घंटे का वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जरूर जाके वो चीज़ देख लेना, ठीक है। एंड मैं दोबारा से एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करता हूँ एंड आई गो टू दिस पैकेज डॉट जेसन ईयर, और अब देखो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल होकर आ चुका है रिडक्स टूलकिट भी और रिएक्ट रिडक्स भी, ठीक है। अब हमें जो चाहिए सारा कुछ हमारे पास आ चुका है, अब हम बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड पहला काम ये है ना कि हमें एक चाहिए मॉक जेसन, या बेसिकली एक हमें फेक बैकएंड चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ना मुझे डेटा बैकएंड से ही चाहिए, एंड मुझे डेटा बैकएंड में सेंड भी करना है। इसके लिए काइंड ऑफ एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है, बस बैकएंड मैं कहीं और से ले रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर दैट मैं आता हूँ मॉक API में, ओके। आई कम हियर, आई गो टू दिस मॉक API, एक साइट है। ऑफ कोर्स इसका और भी बहुत सारा साइट है फॉर फेक जेसन, बट आई जस्ट यूज़ दिस, ओके। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको लॉगिन में आना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है सिंपल सा एप्लीकेशन। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना यूज़ दिस वन, लेट मी रिमूव दिस वन, ठीक है, डिलीट। और ये वाला मैं एक बार देखता हूँ इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी खाली है। सो आई एम गोना बिल्ड हियर, ठीक है। क्या बिल्ड करूँगा मैं पहला बिल्ड करूँगा यहाँ पे नेम, लेट मी राइट हियर लाइक स्टूडेंट नेम, ठीक है। और हियर इट विल बी स्टूडेंट ईमेल। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट का लेट्स से एक साइट बना रहा हूँ, या बेसिकली एक डेटा स्टोरेज बना रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम और ईमेल स्टोर करूँगा, ठीक है, टू मेक इट सिंपल। एंड हियर इट विल बी स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। और आईडी मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलता जाएगा। आई शो यू हाउ, एंड आई गो हियर एंड आई मेक इट अपडेट। तो अगर अभी मैं देखूँ ना कि डेटा आ क्या रहा है, तो अब देखो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट इसने 5 मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ दे दिए हैं, जहाँ पे आईडी आ रहा है, स्टूडेंट नेम आ रहा है और स्टूडेंट ईमेल आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका यूआरएल क्या होगा, तो आपको यहाँ पे आना है, इसको कॉपी करना है ऐसे यूआरएल को, आई पेस्ट इट। और इसके बाद ना आपको ये जो आपने नाम दिया है ना इस पूरे एप्लीकेशन का, CRUD दिया है, यहाँ पे आके आपको /CRUD करना है और एंटर मार देना है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है, ठीक है, पूरा। इफ़ आई शो यू इन अ गुड वे, तो अब देखो ऐसा कुछ डेटा यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ओके। सो नाउ पहला काम ये है कि मुझे एक रीड फंक्शनैलिटी बनाना है, जहाँ पे मैं ये सारा डेटा को रीड करूँ और अपने यूआई में दिखाऊँ, ठीक है। ओके, सो अब हमारा जो सवाल आएगा ना वो ये है कि हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। क्या काम होता है रीड का? सो बेसिकली अगर आपको रिडक्स टूल के बारे में आइडिया है ना, तो आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कि हमारा क्या क्या काम है यहाँ पे। पहला काम ये है कि जो हमारे पास डेटा है ना ये पूरा, इसको पहले हमें एक एपीआई के थ्रू रीड करना है, या बेसिकली एक एक्सियोस या फेच या जो बोल लो उसके थ्रू हमें इसको रीड करना है। सेकंड, उसको हमें कहाँ पे, अपने रिडक्स टूलकिट या फिर जो स्टोर है हमारा रिडक्स का, उसमें हमें स्टोर कराना है। एंड देन वहाँ से हम इसको अपने यूआई में रेंडर करेंगे एंड देन रीड करेंगे। सो बेसिकली इतना आपको फ्लो आना चाहिए कि ठीक है ये एक फ्लो रहेगा। तो पहला काम हमें पहले इसको रीड करना है, ओके। कैसे करेंगे? आई विल गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन, और अब मैं हल्का यहाँ पे स्लो हो जाऊँगा, और अब मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझाऊंगा कि हम कैसे रिडक्स टूलकिट क्वेरी के द्वारा हम रीड करने वाले हैं। आपको यहाँ पे कोई भी एक्सियोस फेच यूज़ नहीं करना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको ये दे रखा है। कैसे?
सो लेट मी गो टू माई साइट हियर, ओके। एंड यहाँ पे देखो क्रिएट एपीआई स्लाइस। तो पहला मैंने एक स्लाइस बनाना है, हम जैसे टूलकिट में बनाते थे वैसा ही एक स्लाइस यहाँ पे भी बनेगा। कैसे बनेगा? आई गो टू दिस हियर SRC एंड आई मेक वन न्यू फोल्डर हियर, इसका नाम दे दो फीचर्स, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा स्लाइस। सो नाम रहेगा लेट्स से स्टूडेंट स्लाइस डॉट JS, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे JS नहीं होगा, यहाँ पे TSS होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारा कुछ टाइपस्क्रिप्ट में बना रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा काम है ना, हमारा काम ये कि हमें यहाँ पहले इंपोर्ट करना है कुछ चीज़। क्या क्या? आई गो हियर, राइट हियर, इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस। ओके, सो आप देखो एक हमारे पास स्लाइस यहाँ पे है, जो हम सेम चीज़ ना यहाँ पे करते थे। अगर मैं दिखाऊँ आपको रिडक्स टूलकिट वाला, तो यहाँ पे हम क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट करते थे, बट यहाँ पे माय बैड, यहाँ पे एक्चुअली स्लाइस नहीं होगा, यहाँ पे क्रिएट API होगा। API क्यों होगा बताऊँगा। एंड सेकंड अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो अब देखो क्रिएट API के साथ ना एक और यहाँ पे फेच बेस क्वेरी है, आपको ये भी इंपोर्ट करना है। अब ये दोनों क्या क्या हो गया सब बताऊंगा, हल्का वेट करो। एंड यहीं पे हम सारा कुछ अपना लॉजिक लिखेंगे, कॉलिंग से लेके सब कुछ, एंड फाइनली हमें यहाँ से डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही एक पार्ट है जो आपको थोड़ा सा हजम करने में टाइम लगेगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि हम ये सारा कुछ 4 बार लिखने वाले हैं फॉर ऑल द 4 क्रड, ठीक है। ठीक है, सो हमारा काम देखो क्या है। हम ना पहले हमें आना है यहाँ पे, और यहाँ लिखूँगा मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ओके। एंड यहाँ मैं एक नाम दूंगा। तो अब ये स्लाइस नहीं होके ना, मैं यहाँ पे स्टूडेंट API दूंगा। ऑफकोर्स नाम आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, एंड आइडियली मुझे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट API ही लिखना चाहिए था, ठीक है, बट इट्स फाइन। एंड आई गो हियर, राइट हियर क्रिएट API। अब ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लगा इसके अंदर, और इसमें अब कुछ कुछ चीज़ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा एक बार मैं देखता हूँ। तो पहला जाएगा बेस क्वेरी, ओके। एंड ये क्या करेगा, ये लेगा फेच बेस क्वेरी, और यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ अपना URL। कौन सा URL? ये वाला URL, ये वाला। ध्यान रहे मैं यहाँ पे ना पूरा रीड का URL पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो हमारा मेन API का जो था ना URL वो पास कर रहा हूँ। एंड पॉइंट मैं बाद में लिखूँगा। कैसे? यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, पहला काम तो ये कर दिया, ठीक है। अब ये सब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, हल्का वेट करो। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है एंड पॉइंट, ठीक है। तो एंड पॉइंट जैसा कि आपको नाम ही यहाँ पे बता रहा है, ओके, कि एंड पॉइंट बेसिकली आपका एंड पॉइंट लेगा, बट ये ऐसे ही लेगा, ये लेगा ऐसे। आपको बिल्डर के अंदर डालना पड़ता है। कैसे? मैंने ऐसे किया, बिल्डर लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर अगेन आपका बनेगा एक ऑब्जेक्ट ऐसे। अब इसके अंदर जो है ना, ये हमारा एंड पॉइंट का नेम लेगा, ठीक है। जैसे बेसिकली हम यहाँ पे दे रहे थे ना, ये जो हमारा रिडक्स वाला था कि ये रिड्यूसर का नेम क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वैसे ही आप मान लो कि हम यहाँ पे ना एक एंड पॉइंट का नेम दे रहे हैं। सो ये वाला जो एंड पॉइंट है, ये मेरा क्या, ये मेरा गेट स्टूडेंट रहेगा। मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का डेटा लेने वाला हूँ। सो आई कीप इट लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे बिल्डर डॉट क्वेरी, ठीक है। और ये क्वेरी अगेन एक लेगा यहाँ पे एरे, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ क्वेरी सिंपल, ठीक है। और ये बेसिकली एक लेगा एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं अब लिखूँगा एंड पॉइंट का नाम। सो इन दैट केस, इन आर केस इट इज़ क्रड, ठीक है। अब आई नो काफ़ी लोग का पेशेंस ख़त्म हो गया, ये सब हम क्या ही यहाँ पे लिख रहे हैं, एक सिंपल API कॉल करने के लिए हमें इतना कुछ क्यों लिखना है। बट ट्रस्ट में, जो मैंने आपको फीचर बताया ना, सारा लोडिंग स्टेट, एरर स्टेट, या जो भी कैशिंग है, वो सारा कुछ ये हैंडल कर रहा है अंदर ही अंदर। इसलिए हमें कुछ थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट वे में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपको समझाता हूँ सब क्या है। तो बेसिकली अगर आप मेरे आर्टिकल में आओगे ना, तो यहाँ देखो पहला चीज़ क्या है कि क्रिएट API, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा यहाँ पे, ये क्रिएट API क्या है। इसका सिंपल काम ये है ना कि ये बेसिकली ना आपको हेल्प्स टू क्रिएट API स्लाइस। ये बेसिकली हमें API स्लाइस ही देता है एट द एंड ऑफ द डे, बट ये हम लिखते हैं इसको क्रिएट API वाला पैकेज या फिर एक फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पे यूज़ किया था बेस क्वेरी और एंड पॉइंट। बेसिकली क्रिएट API आपका 2 ऑब्जेक्ट लेगा, एक होगा बेस क्वेरी, एक ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्ट्स और भी लेगा, बट अभी के लिए 2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बेस क्वेरी एंड एंड पॉइंट्स। बेस क्वेरी का काम ये है ना कि ये एक और फंक्शन अपने अंदर पास करता है,
जिसका नाम है फेच बेस क्वेरी एंड इट्स मेन वर्क इज़ टू मेक एन HTTP रिक्वेस्ट। हम जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट देंगे, बीट आपका क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, वो सारा कुछ हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। सेकंड है एंड पॉइंट्स। बेसिकली एक बार जब हमने यहाँ पे अपना URL पास कर दिया तो सारा URL का एक एंड पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो एंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और की बेसिकली ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो कि रहेगा एंड पॉइंट्स, और इसमें हम एक बिल्डर फंक्शन पास करते हैं। ऑफ कोर्स इसका काम आप ये समझ लो कि हमारा क्वेरी बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे हम लिखते हैं ना वहाँ पे SQL क्वेरी, तो आप ऐसे ही माइंड में ये चीज़ बना लो कि बेसिकली ये हमारा क्वेरी बिल्ड कर रहा है, ये हमारा API पूरा पूरा बिल्ड कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में बात नहीं किया हुआ है, बट हमने इसके बारे में ना उसमें देखा था, क्रिएट ए सिंक थंग जो था हमारा वीडियो, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ यूज़ किया था, ठीक है। ओके, सो विद दैट हम लोग बेसिकली यहाँ पे ना एक गेट स्टूडेंट्स नाम का हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं नेम। अब ये नेम ही एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब अपने API का डेटा को जब रीड करोगे वहाँ पे, तो हमें यहाँ से वो चीज़ चाहिए, ओके। तो ये नेम के थ्रू हम वहाँ पे अपने डेटा को रीड करेंगे इन द UI, ओके। सो हमने बेसिकली यहाँ पे एक नेम दिया। क्यों दिया? अगर सपोज़ ना कल को यहाँ पे मुझे एक और कुछ एंड पॉइंट बिल्ड करना होता, तो मैं इसी को ना कॉपी करूँगा, ऐसे यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सपोज़ क्या होगा, अपडेट स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एंड पॉइंट यहाँ पे बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, सो जस्ट वेट करो। अभी के लिए हमने कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया। और सो अब देखो यहाँ पे ना कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। दो एरर आ रहा है बेसिकली, एक तो ये हमारा इंपोर्ट में यहाँ पे इशू दिखा रहा है, और सेकंड यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली ये आपका एक टाइपशूट का एरर है, इसको मैं ठीक करूँगा। बट पहला एरर ना इसलिए आ रहा है क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली ये सिर्फ टूलकिट में ही नहीं, मुझे इसके अंदर क्वेरी में यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर आपका ये दो बेसिकली फंक्शन आता है इसीलिए। एंड अगर आपको मोर स्पेसिफिक टू रिएक्ट जाना है ना, तो आप स्लैश करके यहाँ पे डाल दो रिएक्ट। तो बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये स्पेसिफिकली फॉर रिएक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक एरर गया। सेकंड एरर ये है बिल्डर वाला, ऑफ कोर्स एरर नहीं है बट स्टिल आपको यहाँ पे ना टाइपस्क्रिप्ट का एरर आने वाला है। सो आई एम गोना यूज़ हियर। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये दो चीज़ आपको बोलता है, ठीक है। ये जो क्वेरी है ना, ये बेसिकली दो चीज़ आपका लेगा। सो हियर आई एम गोना पुट कि पहला जो है ना वो रहेगा आपका कि क्या रिस्पॉन्स आप पास कर रहे हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या पास होने वाला है, तो यहाँ पास होने वाला है, आप देखोगे ये वाला चीज़, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगा कि मैं एक स्टूडेंट नाम का बनाने वाला हूँ, और ये एंड दिस विल बी बेसिकली एन एरे। मैं एक बनाने वाला स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी इन अ फॉर्म ऑफ एरे। और सेकंड रिटर्न तो कुछ हो ही रहा है, तो यहाँ मैं वॉइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। बेसिकली ये जो है ना, ये बेसिकली बोल रहा है कि इसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो पास करूँगा उसी का टाइप आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पहला वाला पे जो रिस्पॉन्स, जो हमारा API का जो रिस्पॉन्स हमें दे रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप बोलो कि यहाँ जो हमने लिखा है स्टूडेंट्स वो है कहाँ, तो आई एम गोना बिल्ड दिस नाउ। तो स्टूडेंट्स के लिए ना मैं पहले इसका टाइप यहाँ बिल्ड करता हूँ। सो मैं ना आता हूँ SRC में, न्यू फोल्डर में, यहाँ लिखता हूँ मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर, और अब यहाँ बेसिकली मैं एक बिल्ड करूँगा TS फाइल। इट विल बी स्टूडेंट्स डॉट मॉडल डॉट TS। आई मेक इट स्टूडेंट, एंटर। और अब यहाँ मैं ये चीज़ लिखने वाला हूँ, क्या बेसिकली हमने एक इंटरफेस बनाया है, और यहाँ पे हमारे पास जो कि तीन चीज़ें, अगर आप देखोगे हमारे API में यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ है, ओके, नेम, ईमेल और ID। तो वो तीनों चीज़ बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे तीनों चीज़ स्ट्रिंग है, ओके। एंड नाउ आई कैन यूज़ इट हियर। हाउ? इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिस, एंड नाउ दिस स्टूडेंट आई कैन यूज़ इट हियर। सो अभी अगर मैं इस पर होवर करूँ तो अब देखो ये हमारा इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो अभी हमारा सॉल्व हो गया है। और जो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, राइट, ये वाला, इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है ना, हमें एक्चुअली में ना इसके अंदर यहाँ पे बेस URL डालना होता है, ठीक है। एंड दिस URL विल बी रिटन इनसाइड दिस बेस URL। अब हम सेव करते हैं, तो अब हमारा ये बिल्कुल सही हो गया। सो आई नो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है, बट ट्रस्ट मी एज वी गो अलॉन्ग द वीडियो आपको और ज़्यादा ये चीज़ समझ आएगा, ठीक है। होल्ड करो। अभी हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमने API तो यहाँ पे कॉल कर दिया। देखो ये यहाँ हमने कोई भी एक्सियोस फेच का यूज़ नहीं किया है, हमने जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिल्डर फंक्शन है उसके द्वारा हम लोगों ने API को कॉल कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास डेटा तो आ रहा है, बट वो डेटा हम देखें कहाँ से, ठीक है, कहाँ वो डेटा हमें मिलेगा।
उसके लिए ना मुझे इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना होता है। कैसे करूँ एक्सपोर्ट? आप अगर देखो जो यहाँ मैंने लिखा है जनरेटेड हुक्स के अंदर, बेसिकली ना वंस द स्लाइस इज डिफाइंड, रिडक्स टूलकिट क्वेरी ऑटोमेटिकली एक्सपोजेस अ हुक फॉर ईच एंड पॉइंट दैट हेल्प्स इन फेचिंग डेटा इन अ कॉम्पोनेंट। क्या बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, आप यहाँ पे आओ और पहले मैंने ये लास्ट वाला मैं लाइन ना कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दो। और ये जो स्टूडेंट एपीआई है ये एक्चुअली ये वाला है स्टूडेंट एपीआई, ठीक है। तो बेसिकली ना हम जब भी यहाँ पे एक एपीआई या फिर एक स्लाइस बिल्ड करते हैं तो जितना भी हम एंड पॉइंट वहाँ पास कर रहे हैं, सपोज हमने ये वाला जो था एंड पॉइंट, इसके अंदर अभी हमने एक एंड पॉइंट पास किया है विच इज़ दिस गेट स्टूडेंट। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली एक हुक बन चुका है। कैसे बन चुका है? क्या करना है आपको ना, ये नेम सेम रहेगा। वो हुक हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं उसका मैं आपको वे बता रहा हूँ। ये नेम सेम रहेगा, इस नेम के पहले आपका यूज़ लग जाएगा और इस नेम के बाद आपका क्वेरी लग जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी रिटन इन अ कैमल केस। यहाँ आओ साइट में, यहाँ देखो क्या बोला है मैंने कि यूज़ और क्वेरी आपका आगे पीछे लग जाएगा और उस एंड पॉइंट का एग्जैक्ट नेम आपको डाल देना है एंड कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू अ कैमल केस। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। गेट स्टूडेंट देखो यहाँ पे सेम है, ओके। अगर मैं यहाँ पे ना एस एस कर दूँ तो सेम यहाँ एस 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 होना चाहिए, ओके। ये नेम बीच में रहेगा, यूज़ और क्वेरी आखिरी में लग जाएगा। इससे हम लोगों ने उस हुक को बाहर निकाल दिया। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने रीड वाले फाइल में। तो हम आते हैं पहले अपना रीड वाला फाइल में। वो हमने अभी तक बिल्ड नहीं किया है। सो व्हाट आई डू ना, आई विल मेक वन कंपोनेंट हियर। सो बेसिकली कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैंने एक रीड डॉट टी एस एक्स नाम का एक बनाया है कंपोनेंट और इसको मैं पहले करता हूँ इनिशिएट आर ए एफ सी से। और अगर मैं इसको देखूँ अभी यूआई में तो देखने के लिए ना मुझे पहले यहाँ आना पड़ेगा ऐप में और यहाँ पे मुझे इसको पहले पास करना पड़ेगा रीड, ओके, लाइक दिस, एंटर। और अगर मैं अभी देखूँ यूआई में तो अब देखो यहाँ मेरा ये रीड आ रहा है। अब मुझे ना पहले क्या करना है, पहले मुझे कंसोल में चाहिए डेटा एक बार चेक करने के लिए। सो व्हाट आई डू, आई कम हियर। सो अगर आपको रिडक्स टूलकिट पता है तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ यूज़ करते थे। एक था वहाँ पे यूज़ सेटर हुक नाम का, हम लोग उस हुक को पहले यूज़ करते थे। वहाँ से हम लोग स्टोर से डेटा को बाहर निकालते थे और फिर हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ईजी बन जाता है। कैसे? मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ मुझे लिखना है ऐसे कुछ कॉन्स्ट डेटा, ओके। और यहाँ मैं करूँगा यूज़ गेट स्टूडेंट्स क्वेरी और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। और अगर अब मैं इस डेटा को यहाँ पे लॉक करूँ, ठीक है, तो बेसिकली ना इस हुक के द्वारा हम लोग इस हुक के अंदर काफ़ी कुछ होता है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा दिखाया, ठीक है। और ये डेटा वही होगा जो यहाँ पे हमने एपीआई से जो हमें डेटा मिल रहा है, बेसिकली द रिस्पॉन्स। तो अगर अभी हम देखें कंसोल में तो देखो काफ़ी एरर आ गया है, ठीक है। बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है ना कि यहाँ पे डेटा तो आ गया लेकिन इस डेटा को हमें एक्चुअली में स्टोर में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये कि हमें एक स्टोर बनाना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे कि पहले हमें कन्फिगर स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सेम वही जो हमारा था स्टोर का जो था लॉजिक कि हम पहले ना एक बनाएंगे यहाँ पे ऐप नाम का फोल्डर और इसके अंदर आई विल मेक वन स्टोर डॉट टी एस फाइल, ओके, टेक्स्ट फाइल है बेसिकली। और यहाँ पे अब क्या लिखाएगा यहाँ आपको ध्यान देना है। बेसिकली स्टोर का तो सेम है जो हम पहले कॉन्फ़िगर स्टोर जो होता था वो हम डालते थे। सो आई विल पुट हियर सेम थिंग एंड देन यहाँ पे होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, लेट मी मेक इट एज स्टोर ओनली। और यहाँ पे क्या होगा कॉन्फ़िगर स्टोर। और अब इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ ये लेगा, ठीक है। क्या लेगा? पहला लेगा हमारे यहाँ पे रिड्यूसर। तो अभी आप बोलोगे कि रिड्यूसर तो हमने अभी तक बिल्ड ही नहीं किया है, तो वो बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हम ना कुछ ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, लेट मी फर्स्ट कॉपी दिस, ठीक है। आई जस्ट कॉपी दिस इंटायर थिंग फ्रॉम हियर टू हियर, रिड्यूसर, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट एपीआई है ना इसको मुझे एक्चुअली एक्सपोर्ट करना है। सो आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सपोर्टेड। अब देखो यहाँ मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है तो ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली रिडक्स टूलकिट में क्या था कि हम लोग रिड्यूसर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे एंड वी यूज टू यूज़ दिस हियर। यहाँ पे हम लोग आप मोटा मोटी वही समझ लो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ हम लोग पूरा पूरा इसको एज अ एपीआई जो है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट एपीआई नामक जो स्लाइस है और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका लिखने का ढंग आपको थोड़ा सा ना याद करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हम लोगों ने पहला वाला पार्ट को जो हमारा पाथ है वो हम लोगों ने एक एरे में यहाँ पे डाल दिया
और सेकंड बेसिकली ये हमारा बेसिकली इसको लिखने का ना वे ये है कि ऑटोमेटिकली ना एक नेम और वैल्यू का पेयर बनाते जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि हम लोग जो पहले अपना ऑब्जेक्ट कॉल करते थे फॉर्म से, तो हम लोग कुछ ऐसे देते थे कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम एंड ई डॉट टारगेट डॉट पाथ या या फिर वैल्यू। तो वो बेसिकली ऐसे ही यहाँ पे लिख रहा है कि रिड्यूसर का नेम और उसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहा है। इसके बाद एक और चीज़ है दैट इज़ ऑप्शनल बट यू शुड राइट इट, ओके, वो ये है। ओके अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ एंड आई पेस्ट इट हियर, ठीक है, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। सो बेसिकली एक मिडिलवेयर है और ऐसा काम बेसिकली है ना कि जितना भी हम स्लाइस बिल्ड करते जा रहे हैं उसको आप कॉन्कैटिनेट करते जाओ, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये एक्चुअली ऑप्शनल है बट ये आपको सेफ साइड लिख देना चाहिए, ओके। अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है, तो अब मैंने एक ग्लोबल स्टोर यहाँ बिल्ड कर लिया है, ठीक है। अब मुझे इस स्टोर को पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड। सो आई विल गो टू द मेन फाइल विच इज़ बेसिकली हियर वी कॉल इट दिस मेन डॉट JSX या TSX, और यहाँ मुझे ना आना है और यहाँ राइट व्हाट प्रोवाइडर। एंड एक्चुअली मैं पूरे ऐप को ना प्रोवाइडर के अंदर पहले रैप कर दूंगा, और अगर इसको मैं इंपोर्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ नहीं रहा है। सो ये प्रोवाइडर आपका कहाँ से होगा इंपोर्ट, दैट्स राइट, ये आपका रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट होगा। और अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर ये बोल रहा है कि प्रोवाइडर को एक स्टोर चाहिए। सो स्टोर पास करो यहाँ पे सिंपल, और यहाँ मैं सिंपल स्टोर पास करता हूँ। ऑलराइट, सो ये स्टोर भी इंपोर्ट हो गया है। सो अभी एक्चुअली ना मेरा ये ग्लोबली एक स्टोर बन गया होगा। सो अगर अभी मैं आऊँ अपने साइट पे एंड लेट मी डू वन थिंग, ओके, सो आइडियली ना अभी एक रिडक्स स्टोर बन जाना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा इस प्लगइन में जो मैंने इंस्टॉल किया है, तो अब देखो यहाँ पे ना एक मेरे पास API आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी कुछ आ रहा है। ओके, क्वेरीज आ रहा है, इसके अंदर वो है जो हमने एक बिल्ड किया था एंड पॉइंट गेट स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर भी काफ़ी कुछ देखोगे तो वैल्यूज़ है यूज़ करने के लिए। इसके बाद अगर आप आओगे नीचे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर भी काफ़ी कुछ आप देखो, ठीक है। एंड अगर मैं आता हूँ इसके भी नीचे यहाँ पे इस कन्फिग में, तो इसके अंदर भी काफ़ी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे रिफेच ऑन रिकनेक्ट या फिर रिड्यूसर पाथ ऑनलाइन। तो बेसिकली ना ये इतना सारा मुझे फीचर दे रहा है ना, मैं सिर्फ यहाँ पे डॉट करके इसको यूज़ करूँगा एंड आई कैन यूज़ दिस फंक्शनलिटी, ठीक है। सो अभी मेरा काम इतना हो चुका है। सो अभी अगर मैं एक बार अपने इंस्पेक्ट में आऊँ एंड लेट मी रिफ्रेश वंस अगेन हियर, तो डेटा अभी भी नहीं आ रहा है। ओके गाइस, सो माय बैड, एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि मैंने ना गलत URL यहाँ पे दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ कोड में, तो यहाँ पे ना मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिया था, ओके, URL में। सो इसको मैंने बेसिकली फिक्स कर दिया और ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो गया। स्टिल अगर आपके केस में कॉर्सर आता है तो यू कैन यूज़ दिस, आई हैव जस्ट कमेंटेड इट, बट इन केस अगर आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हो गया, सेव करते हैं। और अगर अभी हम देखें अपने UI में, तो आप देखो यहाँ पे ना मेरे पास डेटा आ रहा है, ओके, सारा कुछ जो हमने पास किया था वहाँ पे। ओके वेट, सो मैंने कोर्स निकाला है अपॉन फ्रंट एंड मशीन कोडिंग। क्यों निकाला है? सो उसके लिए होता क्या ना कि अगर आप कोई स्पेसिफिक रोल के लिए जा रहे हो, जैसे कि आपका फ्रंट एंड डेवलपर रोल हो गया, या फिर रिएक्ट जेस रोल हो गया, या फिर एंगुलर डेवलपर रोल हो गया, या बेसिकली कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल का रोल हो गया, तो वहाँ पे कंपनीज ना DSA राउंड को नहीं रख के एक नया राउंड रखती हैं जिसका नाम होता है फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड, जहाँ पे वो आपसे स्मॉल एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए बोलेगी विद इन 40 मिनट्स, विद इन 1 आवर्स लाइव इन फ्रंट ऑफ देम। एंड फ्रैंकली आई फील दिस मेक्स सेंस एज वेल, बिकॉज कंपनी अगर आपको स्पेसिफिक स्किल के लिए हायर करी ना, सो इस राउंड को जरा वो कंप्लीटली आपको जज कर लेगी कि आपको ये स्किल में कितना कमांड है और ये स्किल का आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड आई फील कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एक्चुअली बहुत कंपनी ऐसी हो गई हैं जो कि अब ये राउंड पूछ रही है, लेकिन इसको पढ़ाने वाला, इसको समझाने वाला ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं है। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि आई शुड बी लॉन्चिंग फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सो बेसिकली कोर्स का लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे सारा कुछ इन डिटेल लिखा हुआ है, बट स्टिल आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। बेसिकली 15+ आवर्स का मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। 12+ आवर्स का मैंने स्मॉल एप्लीकेशन इन रिएक्ट बिल्ड किए हैं यूजिंग बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस, एंड ऑल्सो मैंने वो सारा क्वेश्चन पिक किया है जो कि आपसे बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि ओरेकल हो गया, आपका एडोबी हो गया, या फिर एक स्टार्टअप जैसे कि आपका गोजक हो गया, ओयो हो गया, वॉल्क्सवैगन हो गया, काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि ये सारा क्वेश्चन वहाँ पे पूछ चुकी है। मैंने वो सारा क्वेश्चन पिक किया है एंड आई हैव एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन दिस कोर्स। इसके अलावा डाउट सपोर्ट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पर एक्सेस मिलेगा, एंड एट देन मैं आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी देने वाला हूँ, एंड ऑल्सो मैं 200+ रिमोट जॉब कंपनीज का लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो इफ दिस समथिंग विच विल हेल्प यू देन प्लीज डू ज्वाइन द कोर्स। अभी उसमें 20% ऑफ भी चल रहा है यूजिंग दिस कोड। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब मेरा नेक्स्ट काम ये है कि मुझे इस डेटा को यहाँ पे शो कराना है, दैट इज़ अ एग्जैक्ट रीड ऑपरेशन। ओके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक बार अपने UI में आऊँ, आई विल कम टू द रीड फाइल हियर, ठीक है।
और यहाँ हम थोड़ा सा बिल्ड करेंगे अपना UI। सो पहले मैं करता हूँ H2 यहाँ पे, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ पहले रीड, और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा कार्ड। सो फॉर कार्ड आई जस्ट कॉपी सम कोड। सो मैंने ना बूटस्ट्रैप से बेसिकली ये वाला कार्ड कॉपी कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। और पेस्ट करने से ऊपर मैंने इसको कंटेनर, रो और कॉल 3 में रैप कर दिया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये बेसिकली एक कॉलम में यहाँ पे आपका स्टिक रहेगा, ओके। 3 3 का कॉलम यहाँ पे फॉर्म होगा। और जहाँ जहाँ यहाँ पे क्लास था मैंने Ctrl+H करके क्लास को क्लास नेम में चेंज कर दिया है, ओके। दैट्स इट, और कुछ यहाँ पे नहीं किया मैंने। और इसके बाद ना मेरा काम ये है कि मुझे यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिखाना है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ईमेल दिखाना है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे लूप करूँगा। ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ ये वाला, इसको मुझे बेसिकली यहाँ पे लूप कराना है, सिंपल एज दैट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कॉल 3 को, ओके, ऐसे रैप करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं यहाँ पे इसको रैप करूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे रिडक्स टूलकिट क्वेरी काफ़ी कुछ और देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ ऑन द टॉप ऑफ दिस, लेट मी क्लोज इट, ठीक है। और मैं आता हूँ ऊपर पे, यहाँ पे। सो पहले जो मैंने ये लिखा था ना यहाँ पे रीड वाला डेटा, इसको मैं यहाँ पे पहले कट करता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे चाहिए रीड के अंदर, नॉट ऐप के अंदर। सेव करता हूँ। और अब ना इसके साथ बहुत कुछ आता है। एक आता है इज़ सक्सेस करके, ठीक है। एक आता है आपका इज़ एरर करके, एक आता है आपका प्रॉपर एरर, एक आता है आपका इज़ लोडिंग, ओके। और भी काफ़ी कुछ आता है, बट मैं सिर्फ अभी आपको काम का चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऑलराइट। और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है फ्रॉम फीचर डॉट स्टूडेंट स्लाइस। एंड नाउ ना मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे आता हूँ और सपोज़ अगर पहले आ गया कुछ एरर ही आ गया, तो शो ना कि यहाँ पे इज़ एरर अगर आ रहा है तो क्या करो आप, लोडिंग सॉरी कुछ दिखा दो, लेट मेक इट स्पैन ईयर एंड समथिंग वेंट रॉन्ग। ऑफ कोर्स एक्चुअल में जब आप बैकएंड से काम करोगे ना, तो जो बैकएंड से एरर आ रहा है ना, आप वो बेसिकली एज अ रिस्पॉन्स लोगे एंड दैट यू कैन टेक इट हियर। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट एज सिंपल एज दैट। और एरर से पहले आई मेक इट लोडिंग एज वेल। सपोज अगर पहले लोडिंग होगा तो इज़ लोडिंग हो गया, और यहाँ पे आप डाल दो लोडिंग ऐसे करके, फाइन। तो अब ना मैं एक्चुअली में जो हमारा डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है डेटा, डेटा बेसिकली आ रहा है इस डेटा के अंदर। अब आप इस डेटा का नाम को भी मॉडिफाई करते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेसिकली एक स्टूडेंट्स का डिटेल है। सो आई जस्ट यूज इट लाइक दिस, स्टूडेंट्स डॉट, लेट मी मेक इट ऑप्शनल चेनिंग। मैं पे यहाँ डालता हूँ, और अब क्या करो, यहाँ डाल दो स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट चाहिए, और यहाँ पे बनाओ एरो फंक्शन। एंड इस ब्रैकेट के अंदर अब मैं इस डिव से लेके इस डिफ तक, होपफुली कहाँ से कहाँ तक था, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक, ऑलराइट। सो मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इस स्टूडेंट को बेसिकली यहाँ पे डायनेमिकली दिखाना है। काफ़ी सिंपल हो गया अब तो, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पे सिंपली ये पास किया स्टूडेंट, और मैंने यहाँ पहले एक की बनाया स्टूडेंट डॉट ID नाम का, और कार्ड टाइटल में मैंने स्टूडेंट नेम डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ईमेल, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे पास ये सारा कुछ आना चाहिए इन अ लूप। चल गो हियर, अब देखो यहाँ मेरे पास सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे लोडिंग भी आ रहा है, राइट। देखो कैसे है वो यहाँ से आ रहा है, इज़ लोडिंग से। और मुझे चाहिए अब एरर। सो फॉर एरर ना आई विल मेक वन एरर। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, आई विल गो टू दिस, और यहाँ मैं ना IO करता हूँ, सपोज फॉर टाइम बिंग। लेट मी गो हियर, अब देखो यहाँ पे आ गया एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग। यानी API कॉलिंग या आपका जो भी इशू हो रहा है वो आपको एक एरर यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, ये सारा डेटा ना आपका कैश भी हो रहा है। यानी अगर आप इसको दोबारा यहाँ मैं कॉल करूँ तो ये दोबारा API कॉल नहीं होगा, जो कैश में स्टोर किया हुआ है वहाँ से ये पिक करेगा, ठीक है। इतना मुझे यहाँ पे दे रहा है ये। और यहाँ पे एक और चीज़ है इज़ सक्सेस नाम का, आप इसको भी ना एक्चुअली यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ डालता हूँ इज़ सक्सेस, कि अगर मेरा कॉलिंग सक्सेस हो जा रहा है तो ही आप ये वाला डेटा मुझे लूप करा के दिखाओ। सो नाउ दिस इज़ एक्चुअली मोर ऑप्टिमाइज नाउ, ठीक है। और अब यहाँ मैं डाल देता हूँ ना, इसके जगह मुझे यहाँ पे होना चाहिए डिलीट और एडिट, ओके। सो नेक्स्ट काम मेरा ये है कि मुझे चाहिए यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन, ओके। सो उसके लिए ना मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे हेडर आ जाए जहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो और रीड हो, ओके। एंड दिस टाइम आई एम गोना यूज़ द मोर लेटेस्ट फीचर ऑफ द रिएक्ट राउटर डॉम। सो पहले तो मैं इंस्टॉल करता हूँ उसको,
सो आई गो हियर। सो अगर हम रिएक्ट एल्गोरिथम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है ना, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी ना काफ़ी टाइप्स ऑफ फीचर आ चुका है। बेसिकली राउटिंग मल्टीपल वेज से कर सकते हो। सो बेसिकली मैं आपको पहले ना ये वाला दिखाता था, ब्राउज़र राउटर वाला टेक्निक जो है, मैं आपको वही हमेशा दिखाता था। एंड स्टिल थिंक दिस इज़ वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड टू लर्न एज वेल, ठीक है। बट सिंस अब काफ़ी नया नया चीज़ आ रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो दिस टाइम आई एम गोना यूज़ दिस वन, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। हम लोग इसके द्वारा एक राउटिंग बनाएंगे, ठीक है। ये भी उतना भी नहीं है टफ, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? लेट्स गो टू अ स्क्रीन हियर। पहले मैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे ना हम बनाएंगे इस ऐप डॉट टी एस एस के अंदर एक बनाएंगे राउटर। कैसे? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर। और ये मैं एक्सपोर्ट अगर आपको मैं जल्दी बताऊँगा। और यहाँ आपको लिखना है क्रिएट ब्राउज़र राउटर। देखो ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली ना अब क्या लेगा, ये लेगा कुछ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेगा। ओके, क्या लेगा? वही जो पाथ हमें भेजना है। ऑलराइट, बेसिकली पाथ लेगा और आपका एलिमेंट्स लेगा जो हम वहाँ पे लिखते थे। पहला पाथ क्या है मेरा? मेरा जो मेन पाथ है वो तो है स्लैश वाला, राइट, ठीक है। और इस स्लैश के अंदर बेसिकली एलिमेंट जाएगा। तो एलिमेंट क्या है मेरा? मेन एलिमेंट, मेन आई कैन कीप इट एज योर ऐप। एंड मैंने यहाँ पे ऐप क्यों लिखा है ना, बेसिकली ना ये यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऐप के अंदर ही ऐप को बेसिकली एक्सपोर्ट कर दिया है। सो मुझे ना इसको पहले यहाँ से कट करना पड़ेगा और मैंने इसको बाहर पेस्ट करता हूँ इसका, ठीक है। और अब ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं कि स्लैश में आप ऐप कंपोनेंट को रेंडर करो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ना मुझे इस ऐप के अंदर कुछ बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊँगा मैं बनाऊँगा यहाँ पे एक बनाऊँगा मैं बेसिकली हेडर, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे हेडर पे तो मैंने बिल्ड नहीं किया है। और सेकंड होगा मेरा आउटलेट। ये आउटलेट को पहले मैं ना यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और हेडर मैं पहले बिल्ड करता हूँ। वेलकम टू दिस वाई आई हैव रिटन लाइक दिस। सो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं हेडर बनाता हूँ। वेलकम एयर न्यू फाइल हेडर डॉट टी एस एक्स, ओके, एंड लेट मी कॉपी सम हेडर। ऑलराइट, सो मैंने बस के लिए एक सिंपल सा ना हेडर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। जस्ट मैंने ये वाला हेडर कॉपी किया और यहाँ से कुछ पार्ट रिमूव किया एंड ये मेरा बन गया, ठीक है। और अब मेरा काम है कि मुझे ये वाला हेडर ना मुझे यहाँ पे लाना है। सो व्हाट आई डू, मैं इसको पहले यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हेडर और आउटलेट क्या है। बेसिकली आउटलेट वो है ना कि ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हो इस राउटर के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो सब आउटलेट के अंदर ऑटोमेटिकली आता जाएगा, ठीक है। और इसके अलावे आप जो लिख रहे हो वो पर्टिकुलर ऐप में ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने हेडर को अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ना मुझे एक्चुअली हेडर हर कंपोनेंट में चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं इस राउटर के अंदर ना आगे ना रीड बनाऊंगा, क्रिएट बनाऊंगा, अपडेट बनाऊंगा, मुझे सारा के अंदर हेडर चाहिए। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे कॉमन दिया है और इस आउटलेट को पास किया है। सपोज़ मुझे अगर कॉमन फुटर भी अगर चाहिए होता तो मैं यहाँ पर लिखता फुटर। ऐसे जो जो कंपोनेंट आपका आउटलेट के अंदर है उसके अंदर आपका हेडर और फुटर आएगा, ठीक है। तो कहने का बेसिकली यही इसका मतलब है। सो अब मेरे पास ऐप आ चुका है जहाँ मैंने ये दो चीज़ पास किया और अब मेरे पास यहाँ पे भी ऐप है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए एक रीड, ओके। सो अब ना इसके अंदर इस एलिमेंट के अंदर ये लेता है एक चिल्ड्रन, ओके। और ये भी सेम बनेगा ऐसे ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप का। और यहाँ पे भी मैं सेम यही दो चीज़ अब ये लेना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे पहला होगा स्लैश, ठीक है। और ये अब लेगा मेरा रीड। तो अगर हम देखें कि ये चीज़ हमारा आ रहा है नहीं, उसके ना मुझे इस राउटर को ना अब क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये चीज़ चाहिए कहाँ, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, सॉरी अपने मेन डॉट टी एस एक्स में चाहिए मुझे। ओके, सो उससे पहले ना चूँकि मैंने इस ऐप को प्रोवाइडर के अंदर रैप किया था ना, तो अब मैं इस प्रोवाइडर को ना यहाँ ले जाऊँगा हेडर में, ओके सॉरी ऐप डॉट टी एस एक्स में जाऊँगा। ध्यान देना, ठीक है। यही बेसिकली जो ऐप के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यही आपका सारा कंपोनेंट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसी के अंदर आऊँगा और यहाँ मैं पास करूँगा प्रोवाइडर, और ये बेसिकली रैप करेगा सब चीज़ को, ओके। और अब ना मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ डू स्टोर, और ये मेरा हो जाएगा स्टोर। तो अब मैं दोनों को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली प्रोवाइडर और स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। और अब बेसिकली इन शॉर्ट आप देखो ये चीज़ है वही कि हम बेसिकली इस ऐप को
प्रोवाइडर में रैप कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, और अब चूंकि हमने इसको इंपोर्ट यहाँ पे कर ही दिया है, सो नाउ ना व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू पास दिस राउटर हेयर, जो हमारा मेन डॉट टी है ना, यहाँ मुझे अब ऐप भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो मैं सारा को यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड आई यूज़ वन राउटर प्रोवाइडर, जो कि मुझे बेसिकली रिएक्ट राउटर डॉम देता है। अगर मैं एक बार इंपोर्ट करूँ, इसको हटाओ, अब इसका नीड नहीं है, ठीक है। और अब देखो ये बोल रहा है कि इसको एक राउटर चाहिए अपने अंदर। सो ये बेसिकली राउटर लेगा एक, कौन सा लेगा राउटर, जो हमने एक्सपोर्ट किया था वहाँ पे, ये लो राउटर, ठीक है। तो अब हमारा बन चुका ये पूरा। टेस्ट करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे करते हैं हम ऐसे स्लैश, तो अब देखो ये तो आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली स्लैश में ही था। ओके, एंड हमारे यहाँ पे नैव बार भी आ रहा है, दैट इज़ फाइन। मुझे ना एक और चीज़ यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट मी बिल्ड हियर वन क्रिएट, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो वो क्रिएट बनेगा कहाँ, वो बनेगा इस चाइल्ड के अंदर ही, ठीक है। बेसिकली अब ऐप के अंदर हम सारा कुछ यहाँ पे रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ना इस चाइल्ड के अंदर जस्ट कॉपी दिस एंड विल पेस्ट दिस वन, और यहाँ मैं करूँगा क्रिएट, और ये मेरा बन जाएगा एक क्रिएट कंपोनेंट। और इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स में, न्यू फाइल क्रिएट डॉट टी एस एक्स आर ए एफ सी, और क्रिएट बन गया, ठीक है। और लेट मी इम्पोर्ट दिस हियर, ओके, एंड नाउ लेट्स सी किट्स वर्किंग नॉट। सो आई गो हियर एंड हियर आई विल राइट क्रिएट, एंटर, देखो आ गया क्रिएट, यानी हमारा राउटिंग बन चुका है, ठीक है। एक और चीज़ मैं कह रहा था ना, यहाँ पे ना पाथ चूँकि ये वाले ये सेम है ना, तो आई कैन रिमूव दिस एज वेल, मुझे इसका नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये पाथ ऑटोमेटिकली यही वाला पाथ है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो स्टिल इट विल वर्क, देखो, ठीक है। अब मेरा काम ये है कि ना मुझे यहाँ पे क्रिएट भी ऐड करना है, एंड जैसे मैं उस पर हिट करूँ हम क्रिएट वाले पेज पे आ जाए, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ मैं आता हूँ, और यहाँ मैं आता हूँ हेडर में, और यहाँ होम की जगह आई मेक इट एज रीड हियर। एक्चुअली यहाँ देखो ये चीज़ ना एंकर टैग में, आई नीड दिस इंटायर थिंग इन अ लिंक, ओके, क्योंकि हम राउटर डोम में ना हम लोग लिंक यूज़ करते हैं, लिंक टैग। तो इंस्टेड ऑफ दिस ना आई कैन यूज़ लिंक, और आई कैन यूज़ नैव लिंक एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ओके, मस्त चीज़ है नैव लिंक। लेट मी इम्पोर्ट दिस, ओके, पता नहीं क्या होगी, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अब ना काफ़ी लोग होता है डाउट कि ये नैवलिंक और लिंक में क्या अंतर है। सो मैं आपको नैवलिंक का ना एक फ़ीचर दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हटाऊँ ये सब, ठीक है, क्योंकि हमें ये सब नहीं चाहिए। और जो लोग को पता है राउटिंग डॉम कि हम यहाँ पे टू लिखते हैं, ओके, सपोज़ ये अगर रीड है तो इट विल गो एज रीड हियर, और मैं इस एल आई को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और दिस विल बिकम एज क्रिएट, और इसको मैं करता हूँ क्रिएट, ठीक है। and now let me remove this active and all that, so let me first see, ठीक है। तो अब देखो अभी ये चीज़ हमारा आ रहा है, और अब ना मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो भी हमारा क्लास एक्टिव है ना उस पर कुछ और कलर दिखे, और जो एक्टिव नहीं है उसका सेम कलर है। सो फॉर एग्जांपल ना मैं इस एक्टिव को हटाता हूँ यहाँ से। सो बेसिकली जो आप अभी देख रहे हो ना कि मैं जो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हल्का फेड होता है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हल्का फेड होता है। तो ये बेसिकली बूटस्ट्रैप ने ऑटोमेटिकली दिया है। लेकिन अगर सपोज़ आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हो एंड आपको कस्टम कोड लिखना है, तो नैवलिंक ना ऑटोमेटिकली आपको एक चीज़ देता है, आई शो यू। मैं ना इसको यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ एरो फंक्शन, क्लास नेम को मैं एज अ एरो फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ नहीं एक इज़ एक्टिव नाम का मुझे देता है की। और अब मैं यहाँ लिखूँगा कि अगर इज़ एक्टिव है तो आप बेसिकली एक क्लास नेम ऐड कर दो, और अगर एक्टिव नहीं है तो आप कोई और यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर दो, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं बेसिकली आता हूँ अपने इंडेक्स डॉट सी में और ऐप डॉट सी में, ठीक है। और यहाँ मैं क्लास नेम करता हूँ एक्टिव नाम का। ऑफकोर्स नेम आप कुछ भी दे सकते हो, और एक रहेगा मेरा इनएक्टिव नाम का। आई नो मैं यहाँ पे आपको टूलकिट को समझा, बट ये भी थोड़ा बहुत ना आपको सीखना चाहिए। तो व्हाट आई डू, आई मेक कलर। सो अगर एक्टिव है तो कलर कर दो रेड, ओके, और अगर इनएक्टिव है तो कलर कर दो लेट्स से ब्लू। और अब मैं आता हूँ हेडर में, और यहाँ पे ना अगर एक्टिव है तो कलर क्या होगा मेरा एक्टिव, और अगर इनएक्टिव है तो कलर हो जाएगा इनएक्टिव। और फिर अगर मैं सेम चीज़ ना कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे इसके जगह पे, एंड एक और चीज़ मैं साथ में यहाँ पे डाल देता हूँ, दैट विल बी नैव आइटम, ओके, क्योंकि ना वो हमारा यूआई थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है। आई थिंक नैव लिंक था,
सो दैट यूआई एटलीस्ट मेंटेन रहे। ओके, सो एक्चुअली मैंने इसको यहाँ पे डीस्ट्रक्चर नहीं किया था, तो अभी मैंने एक्टिव को यहाँ पे किया डीस्ट्रक्चर, और मैंने ना नेम को भी चेंज कर दिया। आई थिंक कहीं ना कहीं ये बूटस्ट्रैप का क्लास नेम से मैच कर रहा था, तो मैंने बेसिकली इसका नेम भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अब हमारे ये बिल्कुल सही काम कर, देखो अगर मैं क्रिएट में हूँ तो मेरा ये कलर है, और अगर मैं रीड में हूँ तो देखो ये हो गया मेरा एक्टिव। ओके, ऑफ कोर्स होवर पे चेंज हो रहा है, बेसिकली बूटस्ट्रैप का क्लास से ये इंटरेक्ट हो जा रहा है, बट अगर आप इसको एक कस्टम सेशन में अगर लिखते हो तो ये काफ़ी सही काम करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द एक्चुअल वर्क। हमारा काम ये है कि इस क्रिएट में आते के साथ मुझे यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, सो लेट्स बिल्ड दैट। ऑलराइट, सो एक सिंपल सा मैंने फॉर्म कॉपी किया है बूटस्ट्रैप से, और मैंने जो जो यहाँ पे बेकार चीज़ था वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ठीक है, सिंपल एक यहाँ पे नेम टैग है, एक इनपुट टैग है, और एक सबमिट बटन है जिसका टाइप यहाँ पे सबमिट है। दैट्स इट। सेव करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम यहाँ पे आता है कि मुझे जो भी यहाँ पे यूज़र टाइप कर रहा है मुझे वो चाहिए, एंड देन उसको मुझे सेंड करना है बैकएंड में। दैट्स इट। तो पहले ना हम वो वाला चीज़ यहाँ बिल्ड कर लेते हैं कि जो यूज़र टाइप कर रहा है ना वो हमें पहले चाहिए। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, वो ये है ना कि हम कैसे रीयूज़ करते हैं कंपोनेंट को। यानी दिस इज़ नॉट ओनली अ क्रिएट, अगर मैं एडिट में भी आता हूँ ना तो भी मुझे कुछ ऐसा ही टाइप का फॉर्म चाहिए, राइट। तो मैं ना इसको एक्चुअली सेम करता हूँ, मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, एक ऐड एंड एडिट फॉर्म। ठीक है, ये बेसिकली दोनों केस में काम करेगा। ओके, कैसे आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट, सो आई कैन चेंज द नेम एज वेल। लेट मी चेंज द नेम हियर। ठीक है, तो मैंने सिंपली ना सारा का नाम यहाँ चेंज कर दिया है। ऐड एडिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका नाम, और सेम चीज़ मैंने हेडर में जाके भी चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मेरा काम ये है कि जो भी यूज़र वहाँ पे टाइप कर रहा है मुझे वो इन ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको पहले यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा स्टेट, सर मेक इट एज स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अब ना इसके अंदर क्या जाएगा, तो आपको है मालूम कि इसके अंदर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जाएगा जहाँ पे तीन चीज़ रहेगा, आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ईमेल। सो आइदर आई कैन राइट इट हियर ओनली, ठीक है, लेकिन मैं इसको डायनामिकली ही बनाऊंगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है, मैं ना आता हूँ यहाँ नीचे, और आई मेक वन फंक्शन हियर ऑन चेंज नाम का, और लेट मी नाइट हैंडल चेंज। ठीक है, और यहाँ पे ना आई टेक इवेंट लूँगा मैं यहाँ पे, और अब ना मुझे ये इवेंट चाहिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ इस इनपुट टैग में, और यहाँ पास करूँगा ऑन चेंज। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल चेंज नामक ये फंक्शन मैं पास करता हूँ, एंड सेम फंक्शन आई एम गोना कॉल इट हियर एज वेल इस इनपुट के लिए भी। ठीक है, नेम और ईमेल के लिए। और अब ना मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ मैं कुछ ऐसे करूँगा, व्हाट विल डू, आई एम गोना राइट हियर सेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या कर दो कि जो स्टूडेंट पहले से आ रहा है वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ अब जो नया बन रहा है ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है, इस टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे नेम कहाँ से आ गया, सो नेम हमें अभी तक बनाया नहीं है। चल गो बैक हियर, और यहाँ मैं नेम बनाता हूँ। यहाँ सपोज़ मैंने नेम दे दिया पहला का नाम, और ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये नेम का स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, सेम एज दैट व्हाट आई एम स्टोरिंग इन बैकएंड। ओके, सो मैंने इसको भी यहाँ कॉपी कर दिया, और इस इनपुट में यहाँ मैं आता हूँ, और यहाँ मैं करूँगा स्टूडेंट ईमेल। दैट्स इट। एंड ये दिखा रहा है यहाँ पे एरर, क्योंकि इसको टाइप नहीं मिल रहा है अभी तक। सो एक चीज़ तो ये कि मुझे टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ना दूंगा टाइप स्टूडेंट नाम का। ठीक है, और अब ये स्टूडेंट है क्या, सो आई विल मेक इट एज ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और अब ये बोल रहा है कि ये ई का टाइप क्या देगा। सो एक तो ये कि आप ई में ना यहाँ पे डाल दो एनी, और आपका काम ख़त्म। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखाता है मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। लेट मी होवर इट। सो होवर पे आ नहीं रहा है, बट यहाँ पे लिखाता है ऐसे, रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट। ओके, बेसिकली आपका ये लेगा HTML इनपुट एलिमेंट। ओके, सो अभी हमारे पास डेटा आना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोना गो टू दिस फॉर्म हियर, और यहाँ मैं करूँगा ऑन सबमिट। ठीक है, और लेट मी मेक वन फंक्शन हियर हैंडल सबमिट नाम का, एंड लेट मी मेक दिस फंक्शन हियर। सो अब मुझे फाइनली ना यहाँ पे चाहिए एक हुक। जैसे मुझे यहाँ मिल रहा था ना, ये रीड में एक हुक मिल रहा था ये वाला, वैसे मुझे
क्रिएट के लिए भी एक हुक चाहिए जिसको मैं यहाँ पे पास करूँ और सारा मैं डेटा पास कर सकूँ। ठीक है, हम लोग जिस रिडक्स टूलकिट में कैसे अचीव करते हैं, हम लोग एक डिस्पैच नाम का फंक्शन करते थे और हम लोग उससे रिड्यूसर को कॉल करते थे, अगर आपको याद होगा तो। बट यहाँ पे हम लोग चूँकि सिर्फ और सिर्फ स्लाइस के द्वारा, इस एंड पॉइंट के द्वारा हम लोग यहाँ पे हुक्स बिल्ड करते जा रहे हैं और उस हुक को हम लोग हर जगह कॉल कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स बिल्ड दिस हुक हियर। सो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस अपने student.slice.tsx फाइल में, और एक एंड पॉइंट था हमारे यहाँ पे रीड का, एक और यहाँ पे आपका एंड पॉइंट बिल्ड होगा। ठीक है, एंड दैट विल बी फॉर क्रिएट। सो वो बेसिकली हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान दो क्या किया हमने यहाँ पे, हमने बेसिकली एक ऐड स्टूडेंट नाम का अगेन एक सिर्फ नेम दिया है। ओके, यहाँ सिर्फ नेम दिया है हमने, और अब हम इसके अंदर ओके यहाँ पे बिल्डर डॉट म्यूटेशन कर रहे हैं। जिस टाइम आपको डेटाबेस में अगर कुछ चेंज करना होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला म्यूटेशन, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेरी। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि पहला वाला होता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ क्रिएट करके डीबी में स्टोर करना है, दैट्स इट। और सेकंड स्टूडेंट जो कि क्या यहाँ पे आप टाइप भेज रहे हो, तो बेसिकली हम भेज रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट का टाइप, राइट। क्यों, क्योंकि यही तीन चीज़ बेसिकली हमारे पास जा रहा है इसके अंदर, आईडी, नेम और आपका ईमेल। ओके, सो वो तीन टाइप बेसिकली हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे अगेन आपका होगा यूआरएल, क्या मेथड है, और बॉडी में क्या डेटा है। तो एट द एंड एक्चुअली में ये वाला चीज़ डेटा है, सॉरी ये चीज़ एक्चुअली डेटा है। ठीक है, जो वहाँ से हम भेज रहे हैं। ओके, दिखाऊंगा मैं आपको कि हम कैसे भेजते हैं वहाँ से। सो हमारा ये बन चुका है, एक एरर आ रहा है, सो आई थिंक एक और मिसिंग है। ओके, ऑलराइट। एंड अब ना मुझे ये सेम चीज़ को पहले इसका एक हुक जो बनता है मुझे वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैसे, यूज़ रहेगा और एंड में जाएगा क्वेरी, और अब बीच में जाएगा जो ये नाम है, ऐड नाम है और स्टूडेंट नाम है। ओके, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है इसलिए ना क्योंकि ये वाला आपका है म्यूटेशन, इट्स नॉट अ क्वेरी। तो यहाँ पे ना आपको क्वेरी की जगह एंड में म्यूटेशन डालना पड़ेगा, और अब हमारा एरर यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, और अब मुझे इसको यहाँ पे कॉपी करना है। आई विल गो टू हियर रीड, और अब मैं यहाँ पे पास करूँगा उस चीज़ को। तो पहला तो ये सिंस एक फॉर्म है तो आई विल मेक इट हियर ई, और यहाँ जाएगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और अब यहाँ मेरा काम है कि मुझे ना वो चीज़ इंपोर्ट करना है। सो आई विल गो अबव, और यहाँ मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे अभी मैं ऐसे बनाऊँगा कुछ एरे टाइप का, और यहाँ था यूज़ ऐड स्टूडेंट म्यूटेशन। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा ये वाला नेम, अगर आप देख पा रहे हो ये नेम है ना ऐड स्टूडेंट, ये बेसिकली मैं यहाँ पे आके ना यहाँ पे आके आई जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, और अब मैं इसको बेसिकली यहाँ पे कॉल करूँगा ऐड स्टूडेंट, और यहाँ मैं पास करूँगा स्टूडेंट्स। क्या है ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला स्टूडेंट्स है, ये वाला स्टेट जो हमने यहाँ पे ऑन चेंज में हम लोग यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं। ओके, और इसको मैं अभी करता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे जाएगा रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट और HTML फॉर्म एलिमेंट। ओके, सो हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। एंड टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड व्हाट आई एम गोना डू, ठीक है, पहले मैं एक बार देखता हूँ इसको कि हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं बैकएंड में। लेट मी सेव, लेट मी गो बैक हियर, एंड मैं डेटा भी साथ में ओपन कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेसिकली 5 डेटा है, यहाँ पे भी 6 हो जाना चाहिए। आई विल गो हियर। ठीक है, लेट मी इंस्पेक्ट, let me go to network tab, and now let me add something. So I'll write here him, fine, and submit. तो अब देखो यहाँ पे क्रड गया और 201 हो गया, यानी दिस इज़ अ सक्सेस। अगर मैं आऊँ यहाँ पे अपने यूआई में, आई मीन अपने फॉर्म वाला में रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ चुका है नेम। ओके, सो बेसिकली ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। नाउ वन थिंग मोर कि सबमिट करते के साथ ही इट शुड गो टू रीड पेज अगेन। सो फॉर दैट आई एम गोना गो हियर, और यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ नेविगेट, और ओके फाइन। सो पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई गो हियर, आई विल डू हियर कॉन्स्ट नेविगेट। सो आई इंपोर्ट इट फ्रॉम हियर। ओके, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, और नाउ आई जस्ट कॉपी दिस नेविगेट, आई विल पेस्ट इट हियर। ठीक है, और यहाँ मैं स्लैश कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर देते हो ना, आई विल मेक इट दिस वन एसिंक एंड अवेट। मैं इसको ना एसिंक कर देता हूँ और इसको मैं अवेट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे वेट करेगा जब तक ये एक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक ये नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा। ओके, सो अब हम अगर जाएं अपने यूआई में, लेट मी ऐड हियर समथिंग मोर। ओके, आई विल ऐड, और अभी मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट।
तो यहाँ पे सबमिट हुआ और यहाँ पे आप देखो ये वाला पेज यहाँ पे लोड हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक इशू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैंने सपोज़ अगर कुछ भी नेम दिया और लेट मेक इट एज gmail.com और मैं सबमिट करता हूँ, तो अब देखो ना वो नाम यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। एंड नाउ इफ़ आई रिफ्रेश इट तो अभी वो आ रहा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। आपका बेसिकली जो ये रीड पेज है ना वो री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ना मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि इस पेज में आते के साथ दोबारा से आप एक बार कॉलिंग करो, ओके। सो अब बेसिकली यहाँ पे ना एक नया कॉन्सेप्ट उठ के आता है आरटीके क्वेरी में, जिसको ना बोलते हैं अपडेटिंग एंड रीफेचिंग। बेसिकली इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको ये बोलता है कि एक ऑटोमेटेड रीफेचिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जब भी हमारा ये वाला कैश जो है ना, जब भी हमारा बेसिकली हम कुछ चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्रिएट होके डीबी में स्टोर तो हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिडक्स का जो स्टोर है उसको कैसे पता कि एक नया चीज़ आया है, उसको नहीं पता है। इसीलिए वो जो सेम हमारा जो कैश में सेव डेटा सिर्फ उसी को यहाँ पे शो कर रहा है। सो बेसिकली हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग कैश है या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टोर है उसको हमको इनवैलिडेट करना पड़ेगा, यानी जो हो वो तुम सही नहीं हो उसको तुमको दोबारा से अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें कहीं ना कुछ लिंक करना पड़ता है उस कैश के साथ, उस स्टोर के साथ, सो दैट जब भी हमारा डेटा चेंज हो, अपडेट हो, तो उसको पता चले और वो दोबारा से नया डेटा स्टोर करे, ठीक है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड रीफेचिंग। सो इससे पहले ना हम सीखते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर है कैश का वो क्या है आरटीके क्वेरी में। सो बेसिकली इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे साफ साफ ये बोलता है कि व्हेन डेटा इज फेच फ्रॉम द सर्वर आरटीके क्वेरी विल स्टोर द डेटा इन द रिडक्स स्टोर एज अ कैश। When an additional request is performed for the same data, RDK query will provide the existing cache data rather than sending an additional request to the server। यानी आप अगर दोबारा से उसको कॉल करोगे ना उस रीड को, तो वो एपीआई कॉल नहीं करके वो जो एग्जिस्टिंग कैश है वहाँ से पिक करता है। ये आपका ऑटोमेटेड फीचर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि जब भी कुछ चेंज हो डेटा तो जो कैश है ना वो हट जाए या फिर वो हो जाए इनवैलिडेट। ये वर्ड मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ आएगा आगे। या फिर एक नया एपीआई कॉल करके और दोबारा से हमारा कैश डाले, ठीक है। तो उसके ना काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब देखो यहाँ पे एक आता है अगर मैं नीचे आऊँ तो एक रिफेच नाम का एक आता है फंक्शन, जिसके द्वारा हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, ओके। कैसे होगा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेट मी कम टू हियर। और यहाँ मैं आके ना यहाँ मैं क्या करता हूँ, आई एल जस्ट यूज़ दिस रिफेच फर्स्ट। सो मैं कॉन्स करता हूँ और रिफेच लिखता हूँ, ओके। और ये मुझे यहाँ से मिल रहा है यूज़ स्टूडेंट गेट स्टूडेंट क्वेरी से, फाइन। और ये रिफेच को मैं कॉल करूँगा नीचे यहाँ पे ऐसे। एंड अब हमारा ये सही से काम करेगा। हाउ, लेट मी सी, आई विल गो बैक हियर, कोड में आते हैं और यहाँ पे क्रिएट में आते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव अ लॉजिकल नेम। ये भी हमारा काम नहीं किया, लेट मी सी क्या इशू आ गया। ओके माय बैड, इसको मैंने एक्चुअली ना इस अवेट के पहले ही डाल दिया था। सो ये होगा बाद में। एंड नाउ इफ आई कम हियर, नाउ लेट मी ऐड समथिंग मोर हियर, ओके सबमिट। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है अब, ठीक है। ये भी सही अप्रोच है, बट इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमें दे रखा है आरटीके क्वेरी ने। कैसे, लेट मी फर्स्ट अंडू दिस। चल गो यार, मैं इसको हटाता हूँ, ये जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे भी हटाते हैं इसको। सो बेसिकली ऑटोमेटेड रीफेचिंग ये बोलता है कि हमें ना अपने कैश को ना एक टैग देना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा कैश है हम उसको एक टैग से लिंक कर देंगे, सो दैट जब भी कुछ चेंजेस हो उस टैग में या बेसिकली उस टैग से जो लिंक है हमारा एपीआई, उसमें जो भी चेंजेस हो तो वो टैग कैप्चर कर ले। एंड देन अगर वो एग्जिस्टिंग जो हमारा डेटा है उससे मैच नहीं करता है या कुछ चेंजेस है उसमें, तो वो उसको दोबारा से रीवैलिडेट कर दे, ठीक है। बेसिकली एग्जिस्टिंग टैग को इनवैलिडेट करे और न्यू टैग को बेसिकली प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स के कारण ही ना ये दो वर्ड यहाँ पे आता है बाहर, एक आता है प्रोवाइडिंग टैग्स और एक आता है इनवैलिडेटिंग टैग्स, ठीक है। मैं एक बार इसको लिखता हूँ एंड बेसिकली अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैं इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको दे दूंगा। और मैंने भी अपने आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से ना समझा रखा है कि प्रोवाइडेड टैग्स और ये इनवैलिडेट टैग क्या क्या होता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट ना हमें तीन चीज़ यहाँ पे देना होता है। एक होता है मेन टैग, टैग टाइप, सेकंड है आपका प्रोवाइड्स टैग और थर्ड है आपका इनवैलिडेट टैग्स, ठीक है। तो पहले हम आते हैं टैग टाइप में, जो कि सबसे ऊपर जाएगा।
तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इस सपोज़ मैं इस एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ टैग टाइप। तो टैग टाइप मेरा हो गया स्टूडेंट, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट बेसिकली आप बोल दो, एक इसको कीवर्ड बोल दो या जो बोलना है आप वो यहाँ बोल सकते हो। मैंने एक यहाँ पे टैग टाइप इसको दे दिया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ नीचे इस क्वेरी के अंदर। सो बेसिकली अगर मैं अपने साइट में आऊँ तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड टैग्स वर्क्स ऑन अ क्वेरी एंड पॉइंट। क्वेरी जहाँ पे है वहाँ मेरा जाएगा प्रोवाइड टैग्स, ठीक है। तो आई जस्ट कॉपी दिस और इस क्वेरी के अंदर, इस क्वेरी के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ। और जो इनवैलिडेट टैग है, ये इनवैलिडेट्स टैग है, ये मेरा काम करता है म्यूटेशन एंड पॉइंट के अंदर। तो मैं इनवैलिडेट टैग्स को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेरी और ये था हमारा म्यूटेशन, तो दोनों में अलग अलग यहाँ पे कॉपी हो गया। अब इस टैग ना, ये बेसिकली आपका सिर्फ यहाँ पे एरे नहीं लेगा, ये आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग भी यहाँ पे ले सकता है, ये आपका यहाँ पे एरो फंक्शन भी ले सकता है। बेसिकली आप अगर डॉक्स में आओगे तो आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने बता रखा है कि बेसिकली देखो एरे ऑफ स्ट्रिंग लेगा, या बेसिकली आपका कॉल बैक भी यहाँ पे ले सकता है, एंड सेम फॉर इनवैलिडेट टैग्स एज वेल, ठीक है। तो अब हमारा काम ये है कि सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोस्ट भी है, ओके, एंड वो पोस्ट का डेटा भी आपका चेंज हो रहा है ऑन चेंजिंग ऑफ दिस क्रिएट। सो आपका जो भी आपका वैल्यू चेंज हो रहा है या आपका जो भी कंपोनेंट का डेटा चेंज हो रहा है, आप उस कंपोनेंट का बेसिकली यहाँ पे पास कर दो नेम, एंड इट विल कैप्चर नॉट नेम एक्चुअली। जैसे कि आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ना इसने टैग टाइप में दो चीज़ पास किया है, पोस्ट और यूज़र, क्योंकि ना मे बी इसका एक चेंज से दो कंपोनेंट चेंज हो रहा होगा। अब बेसिकली क्या है कि टाइप का नाम कहाँ से लें, ठीक है। तो मैंने चूँकि यहाँ पे बना रखा था एक टाइपस्क्रिप्ट का स्टूडेंट नाम का एक इंटरफेस, तो मैं उसी को एज अ कीवर्ड यहाँ पे ले रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी इसने किया सेम चीज़ कि यहाँ पे इसने ना एक टाइप्स नाम का फोल्डर के अंदर एक कीवर्ड यहाँ पे बना रखा होगा फॉर पोस्ट फॉर यूज़र, तो उसने उसी को एज अ कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस कंपोनेंट में यूज़ हो ही रहा होगा, तो वो ट्रैक कर लेगा उससे, ओके। सो ऐसा कुछ आप इसको समझ लो, एंड नाउ अब हमारा सारा कुछ सही से काम करना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। आप देखो यहाँ पे आ गया डेमो ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इस नेटवर्क टैब के अंदर पहले आपका हुआ कॉल क्या, पहले आपका हुआ कॉल ये वाला पोस्ट, एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे कॉल हुआ रीड वाला, दोनों कॉल हो गए। तो इसके सिर्फ 3 लाइन ऐड करते के साथ ही हमारा काम ख़त्म। हमने क्या किया, एक टैग टाइप पहले अटैच किया, ओके, एंड देन हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारा क्वेरी था वहाँ वहाँ हम लोगों ने प्रोवाइड्स टैग यूज़ किया, और जहाँ जहाँ हमारा था म्यूटेशन वहाँ वहाँ हम लोगों ने इनवैलिडेट्स टैग्स यूज़ किया। सिंपल एज दैट, ओके। एंड अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, लेट मी कम बैक हियर। सो हमने बेसिकली एक क्रिएट और हमने बेसिकली यहाँ पे क्रिएट और रीड तो बिल्ड कर दिया है। नाउ लेट्स बिल्ड डिलीट एंड अपडेट। सो पहले तो मैं ना इसका नाम यहाँ पे चेंज करता हूँ। सो आई गो टू द रीड ऑपरेशन हियर, एंड यहाँ में आके ना इसको पहले मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट हियर, और एक्चुअली मैं इसको ना यहाँ पे ए की जगह ना बटन करता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा इसको भी मैं करता हूँ बटन, ठीक है। एंड नाउ वी कैन रिमूव दिस href फ्रॉम हियर, ऑलराइट। और पहले हम ना डिलीट का वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसका, जो हमारा एंड पॉइंट है वो बनाते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस ओनली एज इट इज़, दिस इज फ्रॉम हियर टिल हियर, कॉपी किया, पेस्ट किया। कैसे बनेगा, यहाँ मैं लिखूँगा डिलीट। और पहले ये बताओ कि आपका डिलीट म्यूटेशन होगा या क्वेरी होगा। यहाँ पे हमारा डेटाबेस चेंज हो रहा है, राइट। तो जहाँ पे भी कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी म्यूटेट होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं म्यूटेशन, करेक्ट। यहाँ पे हो गया ये चीज़। अब वॉइड यहाँ पे क्या जाएगा, पहला चीज़ है कि वहाँ से क्या आ रहा है। पहला तो ये है कि आप क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। सो बेसिकली डिलीट में यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स आता नहीं है, सो इट विल बी वॉइड। और सेकंड कि हम क्या वहाँ से भेज रहे हैं। सो डिलीट के लिए हमेशा हम भेजते हैं एक आईडी, अगर आपको याद होगा तो। सो यहाँ पे हमारा आईडी था स्ट्रिंग फॉर्मेट का, सो कीप इट एज स्ट्रिंग हियर, एंड यहाँ पे भी मैं पास करता हूँ आईडी हियर, ओके। एंड अब ना मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा कुछ, आई विल जस्ट मेक इट इन दिस फॉर्मेट, और यहाँ मैं लिखूँगा ID, ठीक है। एंड दिस विल बी डिलीट, और बॉडी कुछ जाएगा नहीं, सो आई डोंट नीड हियर बॉडी। सो ये हमारा बन गया आपका डिलीट का एंड पॉइंट। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, आई विल गो टू रीड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक करते हैं, ठीक है।
और आई कैन जस्ट पास इट हियर ओनली डायरेक्टली. सो व्हाट आई डू ना, आई डू समथिंग लाइक दिस, डिलीट स्टूडेंट. ओके एंड लेट मी इम्पोर्ट इट. सो इम्पोर्ट नहीं हुआ, लेट मी फर्स्ट इम्पोर्ट इट. सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आई मेक कॉन्स्ट डिलीट स्टूडेंट. और यहाँ पे होगा यूज़. ओके सो मैंने इसको पास ही नहीं किया, सॉरी, मैंने इसका हुक ही नहीं बनाया. सो आई गो बैक हियर और यहाँ पे मेरा बनेगा हुक. इसका कैसे बनेगा, यूज़. देखो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, डिलीट स्टूडेंट म्यूटेशन. एंड नाउ आई गो बैक हियर एंड लेट मी सेव ऑल फर्स्ट. यूज़ डिलीट स्टूडेंट म्यूटेशन, फाइन. सेव करता हूँ. और अब मुझे यहाँ पे ना पास करना पड़ेगा आईडी, राइट. तो मैं यहाँ पे करूँगा एलिमेंट, सॉरी स्टूडेंट. ओके माय बैड, इसको मुझे ऐसे लिखना था इन एरे फॉर्मेट. एंड नाउ इट्स वर्किंग. सो मैं सेव करता हूँ इसको. एंड नाउ लेट मी गो बैक हियर. ठीक है. और यहाँ ना, ओके यूज़ डी इज़ नॉट डिफाइंड. ओके सो माय बैड, मैंने यहाँ पे ना स्लैश लगाया, तो मैंने भी यहाँ पे स्लैश लगा दिया. एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन. कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, बेसिकली ऑन क्लिक के अंदर एक डिलीट स्टूडेंट नाम का की पास किया, एक एंड पॉइंट का नेम पास किया, जो कि हमें अपने म्यूटेशन से मिल रहा है. ठीक है, या बेसिकली जो हमारा हुक है उससे हमें ये चीज़ मिल रहा है. एंड बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने एक आईडी पास किया, जो आईडी यहाँ पे जाके ये वाला कैप्चर हो रहा है. एंड फाइनली हमारा यहाँ पे ये फंक्शन रन हो रहा है एंड वी आर एबल टू रिमूव. लेट्स सी, सपोज मैं रिमूव करता हूँ इसको, ये डी जे के, डिलीट, फिनिश्ड. स्टूडेंट नेम 5 डिलीट, फिनिश्ड. ठीक है. सो अभी हमारी चीज़ बिल्कुल सही काम कर रहा है. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जो कि लास्ट पार्ट है, वो है एडिट. हाउ वी कैन अचीव दिस एडिट. ठीक है. तो एडिट से पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 2-3 चीज़. पहला चीज़ चाहिए हमें, सो बेसिकली एडिट के लिए जो हमारा पहला काम है ना, वो ये कि हमें एडिट का ना पहले राउट बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे, लेट मी गो टू द app.tsx हियर. और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं ऐसे, और यहाँ हम पेस्ट करते हैं. और अब यहाँ पे क्या होगा, नेम तो सेम रहेगा, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि हम एक ही कंपोनेंट यूज़ करेंगे ऐड एडिट, और उसी में हम एडिट भी यूज़ करेंगे और ऐड भी. लेकिन जो इसका पाथ है ना, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा. कैसे, यहाँ मैं करूँगा एडिट एंड हियर आई एम गोना मेक इट एज आईडी. ओके, नेम बेसिकली आप यहाँ पे जो भी दे सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे कोलोन दे के आईडी डालना है, क्योंकि बाद में हम इसको यूज़ परम्स के थ्रू यहाँ से आईडी हम पिक करेंगे, दिखाऊंगा आपको मैं आगे. एंड नाउ आई एम गोना गो टू दिस रीड फंक्शन. और यहाँ पे ना हम लिखते हैं क्या, ऑन क्लिक. ओके सॉरी, एक्चुअली ना मुझे यहाँ से जाना है एक न्यू कंपोनेंट में, तो उसके लिए आई एम गोना यूज़ नैवलिंक हेयर. सो मैं करता हूँ ऐसे नैवलिंक. ओके, और यहाँ जाएगा एडिट, और इस नैवलिंक के अंदर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा दिखाता हूँ, एडिट कॉलन. ओके, और ऐसे मैं करके यहाँ पे पास करूँगा आईडी. करेक्ट. लेट मी रिमूव दिस ब्रैकेट हियर. एंड बेसिकली यहाँ पे ना एडिट के पास स्लैश होगा. ओके, और यहाँ पे आईडी आई कांट पिक इट लाइक दिस, आई विल मेक इट ए स्टूडेंट डॉट आईडी. ठीक है. लेट मी इम्पोर्ट दिस नैवलिंक. नैवलिंक का एल बड़ा होता है, ठीक है. एंड आई इम्पोर्ट इट अबव. तो अगर अभी हम देखें कि हमारा एडिट करने पे क्या आता है यूआरएल में, सो लेट मी गो टू द कोड हियर एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस एडिट. तो देखो यहाँ पे आ रहा है एडिट इस टू 3. सॉरी, यहाँ पे इस टू नहीं आना चाहिए. ओके, लेट मी रिमूव दिस, फाइन. लेट मी गो टू रीड अगेन एंड एडिट. अब देखो यहाँ पे आ रहा है 10, edit/10. आई गो टू दिस एडिट 2, edit/2. ठीक है. तो हमें बेसिकली यही आईडी चाहिए होता है, राइट. सो आई गॉट दिस. नाउ अब हम आके बिल्ड करते हैं अपना एडिट. सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोना गो टू दिस ऐड एडिट फॉर्म हियर. ठीक है. और पहले ना हम यहाँ पे एक बनाते हैं एक स्टेट, जो कि मुझे ये बताएगा पहले कि अभी हम एडिट मोड में हैं या हम ऐड मोड में. तो आई मेक इट एज एडिट मोड, और ये बेसिकली मुझे देगा एक बुलियन चीज़. आई मेक इट एज फॉल्स इनिशियली. एंड टाइपस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो इसको पहले ही से बताया था क्या है, बुलियन है. अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमारे यहाँ पे काम क्या है. काम ये है कि हम जैसे ही हिट करें ना इस एडिट वाले पे, डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए. करेक्ट. कैसे होगा वो, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से एक एपीआई कॉल करना पड़ेगा. कौन सा एपीआई कॉल, मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये वाला मॉक एपीआई. लेट से मुझे ना ये वाला चाहिए, फर्स्ट वाला. ओके, तो मैं यहाँ पे आके ना /1 करूँगा, मारूंगा एंटर. देखो फर्स्ट का डेटा आ गया. चाहिए मुझे यहाँ पे 4 वाला, 4 का आ गया.
तो मुझे ये वाला रीड ऑपरेशन पहले एक बार अचीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना मैं आता हूँ दोबारा से अपने फाइल में यहाँ पे, और मैं आता हूँ क्वेरी वाले पार्ट में। यहाँ पे आई जस्ट कॉपी दिस गेट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे गेट स्टूडेंट्स की जगह कैसे करूँगा, गेट स्टूडेंट, ओके। और अभी ये मुझे क्या क्या यहाँ पे देगा, ये मुझे देगा पहला वाला में देगा सिर्फ स्टूडेंट, मुझे ये एरे देगा, ये मुझे बेसिकली एक सिंगल ऑब्जेक्ट देगा। और सेकंड जो है ये देगा मुझे स्ट्रिंग, बेसिकली यहाँ जो यूज़ होगा इस ब्रैकेट के अंदर दैट विल बी अ स्ट्रिंग। क्या रहेगा स्ट्रिंग, वो आईडी, सिंपल एज दैट। और ये वाला आईडी मुझे बेसिकली यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो ऐसे कुछ हम पास करेंगे आईडी, और इसको हम पास कर देंगे टेम्पलेट लिटरल के अंदर, करेक्ट। एंड अभी हमारा ये बन चुका है। एंड नाउ लेट मी इम्पोर्ट दिस हेयर, so I'll write here use get student query, okay। and now let me copy this, I'll go to this add and edit here, और मैं यहाँ से ना पहले क्या निकालूंगा, डेटा निकालूंगा। तो उसके लिए ना मुझे यहाँ पे चाहिए const I'll make it as data, ठीक है। ये जगह मेरा use get student query, ऑलराइट। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है एक एरर, क्या बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट वाज नॉट प्रोवाइडेड। सो यहाँ मुझे पास करना पड़ेगा आईडी, ठीक है, आईडी। लेकिन ये आईडी आया कहाँ से, ये आईडी आएगा यूआरएल से, ये वाला यूआरएल से। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा परम्स। सो आई डू इट हियर कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स यूज परम्स, ओके। और व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट डायनेमिकली टेक आउट द आईडी फ्रॉम हियर, ओके। और ये यूज़ परम मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, यूज़ परम्स, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम रिएक्ट डॉट डॉम, ओके। और अब मेरे पास ये आईडी भी आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेन टाइपस्क्रिप्ट का आ रहा है एरर, बोल रहा है कि इट कैन बी अनडिफाइंड एज वेल। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी, दिस प्रूव्स दैट ये अनडिफाइंड नहीं है, डोंट वरी, ओके। सो सेव कर दिया हमने इसको। और अभी अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये डेटा हमारा आ रहा है नहीं, लेट मी लॉग इट, ओके, एंड सी कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। सो लेट मी गो बैक हियर टू द कोड एंड लेट मी गो टू कंसोल। तो अब देखो यहाँ पे ना आ रहा है डेटा। अगर मैं एक बार जाता हूँ यहाँ पे रीड में, लेट मी रिमूव दिस एंड आई गो टू दिस रे एडिट। तो अब देखो सिर्फ यहाँ पे रे का मेरे पास आईडी आ गया, स्टूडेंट आ गया और स्टूडेंट नेम आ गया, करेक्ट। अब मुझे इसको बस यहाँ पे दिखा देना है। कैसे करोगे, एक ऑप्शन ये है कि आप एक और बनाओ यहाँ पे नया स्टेट और वहाँ पे डालो, बट आई कैन रीयूज़ दिस ओनली, ठीक है। कैसे, ध्यान देना यहाँ पे। पहला काम तो ये है कि मुझे ना वैल्यू पहले यहाँ पे चाहिए, ओके। वैल्यू, तो वैल्यू क्या रहेगा, तो वैल्यू भी यहाँ पे दो चीज़ रहेगा। एक तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये होगा एम्प्टी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना कि हमें ना डेटा चाहिए, ठीक है। हम एडिट पे हिट करते के साथ मुझे डेटा यहाँ पे दिखाना है, लेकिन वो डेटा दिखाने से पहले हमें कोई स्टेट में स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए हम यही वाला स्टेट, जो हमारा ये वाला स्टेट है स्टूडेंट्स और ये वाला, इसी में हम डेटा को डालने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं स्टूडेंट्स को, और हम यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट नेम। आप बोलोगे कि हमने तो अभी तक यहाँ पे डेटा को डाला नहीं है, डोंट वरी मैं डालूँगा। ऐसे करते हैं। और अगर ये स्टूडेंट नेम अगर एम्प्टी है तो फिर इसको तुम एम्प्टी कर दो, ठीक है, सिंपल एज दैट। सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड आई कैन पेस्ट इट हियर एंड दिस विल बी स्टूडेंट ईमेल। ऑफ कोर्स आप इसको ट्रिनरी ऑपरेटर में भी लिख सकते हो, नो इशू। अब इसके लिए हम यहाँ पे ना यूज़ इफेक्ट का हेल्प लेंगे। कैसे, अगर हम यहाँ पे आए यूज़ इफेक्ट में, ठीक है, क्या लिखूँगा मैं कि इफ़ अगर मेरे पास ये आईडी है, ये आईडी अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग एडिट वाले फंक्शनैलिटी में है, क्योंकि हमारा ऐड में ना वो आईडी कभी भी ऊपर पे आएगा नहीं, ओके। तो यहाँ पे करो, पहले तो सेट एडिट मोड को ना ट्रू कर दो, ऑलराइट। और अब यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे सेट स्टूडेंट्स में ये सिंगल जो आ रहा है ना डेटा, इसको डाल दो, डॉट 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 डेटा, ठीक है। एल्स क्या करो, एल्स तुम सेट एडिट मोड को फॉल्स कर दो। तो इसके द्वारा हम लोग को, एंड ऑल्सो मुझे ना यहाँ पे पास करना पड़ेगा डिपेंडेंसी एरे में लेट्स से आईडी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि ऑटोमेटिकली मेरा डेटा फिल हो जाएगा ऑन द पेज लोड,
ओके, सो अब देखो यहाँ पे ना अगेन टाइपस्क्रिप्ट का ना एरर आ रहा है, ठीक है। अगेन इसको वही डाउट है कि दिस कैन बिकम अनडिफाइंड एज वेल, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला आपका फॉल्स हो गया तो फिर ये हो गया अनडिफाइंड। तो इसके लिए ना व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट मोर रिलायबल कि चलो अगर डेटा है तो ही डेटा वाला पार्ट दिखाओ, एल्स इसको फॉल्स रहने दो। नाउ लेट मी सेव इट एंड नाउ आई विल गो टू द कोड हियर। अब देखो यहाँ पे आ गया। लेट मी गो टू रीड हियर and I'll go to this edit here. So यहाँ पे नहीं आ रहा है अगेन। ओके, सो मुझे ना एक्चुअली यहाँ पे भी डेटा डालना पड़ेगा। अभी आ गया। रीड में आता हूँ, I'll go to this edit। देखो आ गया डेटा। रीड में आता हूँ, I'll go to this edit। आ गया, फाइन। अभी हमारा एक पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या है कि अब इस हैंडल सबमिट में अगर हमारा एडिट मोड ट्रू है तो करो तुम ऐड स्टूडेंट या फिर करो अपडेट स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी आपको अगेन लिखना पड़ेगा वैसे ही कि इफ़ अगर एडिट मोड है, ट्रू है, तो क्या करो, अवेट कर दो अपडेट स्टूडेंट। ये हमने तक बनाया नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और एल्स कर दो ऐड स्टूडेंट, दैट्स इट। और एंड में कर दो यहाँ पे सेट एडिट मोड को फॉल्स। कूल। और अब हम पहले इसको बिल्ड करते हैं, इस अपडेट स्टूडेंट को। हम आते हैं यहाँ पे स्लाइस में एंड लेट मी कॉपी, और हम यहाँ पे आते हैं, पेस्ट इट हियर। यहाँ पे मेरा होगा अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और अब इसके लिए क्या क्या लेगा, ध्यान देना यहाँ पे ये बेसिकली क्या लेगा। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे वॉइड, क्योंकि ये कुछ भी रिस्पॉन्स आपको नहीं देगा, ठीक है। बट ये लेगा क्या एक्चुअली, ये लेगा एक सिंगल स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा, ठीक है। उसके ना मुझे यहाँ पे हमने ये चीज़ एक्चुअली सही लिखा है, ठीक है। बट मुझे यहाँ से आईडी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो क्रड वाला है ना ऑपरेशन, यहाँ मैं ना कुछ ऐसे लिखने वाला हूँ अभी, ऐसे करके आईडी यहाँ पे जाएगा ऐसे, और ये मेरा बन जाएगा पुट, ठीक है। और ठीक है, तो अब ना ये आईडी आएगा कहाँ से, तो ये आईडी एक्चुअली इसी के अंदर है, मुझे ये आईडी चाहिए। सो फॉर दैट आई एम गोना डिस्ट्रक्चर इट। मैं ऐसे आईडी करता हूँ और बाकी सारा रेस्ट में डालता हूँ। बेसिकली आईडी निकालो एंड बाकी सारा एज इट इज़। और अब ना मैं इस रेस्ट को बेसिकली यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ भेजना है रेस्ट डेटा, नॉट आईडी। आईडी तो रहेगा सेम, जो डेटा आपने चेंज किया है यानी नेम और ईमेल, सिर्फ वही मुझे बॉडी में भेजना है। सो बस इतना ही था हमारा इसका क्वेरी। एंड आई गो हियर, राइट हियर यूज़ अपडेट स्टेट म्यूटेशन आ गया ऑटोमेटिकली। एंड नाउ लेट्स इंपोर्ट इट हियर, यूज़ अपडेट म्यूटेशन, फाइन, अपडेट स्टूडेंट, ओके, एंड यूज़ अपडेट स्टूडेंट म्यूटेशन, ठीक है। बेसिकली आई कैन पुट दिस इस ऐड के साथ ही मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको करता हूँ ऊपर, इस पार्ट को, और मैं इसको भी करता हूँ ऊपर, एंड दिस विल कम अलॉन्ग विद दिस। सो बेसिकली देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि तो हम लोगों ने दो यहाँ पे म्यूटेशन यूज़ किया और एक हमने यहाँ पे गेट यूज़ किया, ठीक है। और अब मुझे ये अपडेट स्टूडेंट एक्चुअली में चाहिए, सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट हियर, अपडेट स्टूडेंट, फाइन। एंड यहाँ पे क्या पास होगा, यहाँ पास होगा स्टूडेंट्स, सिंपल। यानी हो क्या रहा है कि अगर हमारा ये एक एडिट मोड अगर ट्रू है तो ये स्टूडेंट में ना एक सिंगल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जाने वाला है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। एंड अगर ये फॉल्स है ना तो बेसिकली ये जाएगा हमारा पूरा पूरा लिस्ट ऑफ एरे, जो कि हम यहाँ पे हैंडल चेंज में लिख रहे हैं। दैट्स इट। नाउ लेट मी सेव एंड नाउ लेट मी गो टू द कोड हियर। नाउ लेट सी, अगर मैंने ना यहाँ पे इस कैटरीना को किया एडिट यहाँ पे, एंड हियर आई राइट एज कैफ और सबमिट, तो अब देखो यहाँ पे आ गया कैटरीना कैफ। नाउ इफ आई गो टू दिस नेटवर्क टैब, अब देखो यहाँ पे ना हमने क्रड में पहले 20 पास किया, ठीक है, ये था गेट, ओके। यहाँ पे था हमारा पुट, ओके। पुट में हमने बेसिकली नेम को चेंज करके सेंड किया, एंड देन फाइनली दोबारा से हमने बेसिकली यहाँ पे क्रड में 200 वाला कॉल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। लेट मी चेंज समथिंग एल्स, हिमांशु, सबमिट, अपडेट हुआ, यहाँ पे आ गया।
सो फाइनली हम लोगों ने चारों चीज़ यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड ऑल्सो आप चाहो तो आप थोड़ा सा ना यूआई को ठीक करते हो। जैसे कि सपोज़ ना अभी जो हमारा यूआई है सामने पे यहाँ पे आ रहा है इस ऑपरेशन में ऐड एंड एडिट। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि अगर एडिट मोड ट्रू है तो सिर्फ एडिट दिखे एंड यहाँ पे आ जाए ऐड, और अगर ऐड में है तो फिर ऐड दिखे और यहाँ आ जाए एडिट। ओके, सो व्हाट आई विल डू, सिंपली है वो भी। आप यहाँ पे आओ, टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ना आप कुछ ऐसे कर दो कि अगर हमारा एडिट मोड ट्रू है सो यहाँ आप कर दो अपडेट फॉर्म, और अगर फॉल्स है तो आप कर दो क्रिएट फॉर्म। एंड सेम चीज़ गोज़ फॉर दिस बटन एज वेल। ओके, अपडेट या फिर ऐड, सेव। ओके, तो अब देखो अगर हम अभी आते हैं यहाँ पे क्रिएट के थ्रू तो यहाँ पे क्रिएट फॉर्म आएगा और यहाँ पे आएगा ऐड। नाउ इफ आई गो टू दिस एडिट हेयर, अब देखो यहाँ पे आएगा अपडेट फॉर्म और यहाँ आएगा अपडेट। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिकली चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर दो। अब हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ आरटीके क्वेरी का देख लिया है जो कि आपको एज अ बिगनर आना चाहिए। ठीक है, एंड सारा के रिगार्डिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल भी लिखा हुआ है। प्लीज़ इसको पढ़ना, काफ़ी एफर्ट से मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ बाकी है, लास्ट पार्ट, जो कि है हमारा ये ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सपोज़ जो भी आउटपुट आ रहा है ना, मैं उस आउटपुट का डेटा को थोड़ा चेंज कराता हूँ। सपोज़ आपको चाहिए ना कि जो भी हमारा ये डेटा आ रहा है ना यहाँ पे, ये बेसिकली एक सॉर्टेड वे में है, या बेसिकली आपको कुछ चीज़ यहाँ पे रिमूव करना है, अपडेट करना है, तो आप ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स आते के साथ ही आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। उसके बाद ही वो जाके रिडक्स स्टोर में स्टोर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दी ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इज़ यूज टू मैनिपुलेट द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम एन API बिफोर इट इज़ यूज एंड स्टोर्ड इन द रिडक्स स्टोर। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें काफ़ी कुछ है। सपोज़ आपको सो बेसिकली ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स आपका ना तीन चीज़ यहाँ पे लेता है। एक होता है रिस्पॉन्स, एक होता है मेटा, और एक होता है आर्ग्यूमेंट। तीनों चीज़ हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड देन विल रैप अप द वीडियो। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ हम पहले यहाँ पे यूज़ केस बिल्ड करते हैं। लेट्स से ना मुझे सिर्फ स्टार्टिंग का कहाँ गया, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग का 4 ही डेटा देखना है। ठीक है, डेटा तो आ रहा है सारा, लेकिन मुझे फर्स्ट पेज में स्टार्टिंग का सिर्फ 4 ही डेटा को देखना है। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है कि आप रीड में आओ, और रीड में आपको दोबारा से यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लगाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डू दैट, और यू कैन जस्ट ऐड अ स्लाइस इन दिस रीड ऑल्सो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है कि स्टोर में डेटा है, उसके बाद हम लोग कम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्स आते के साथ ही हम लोग उसको अपडेट भी कर सकते हैं। हाउ? सो मैं जाऊँगा यहाँ पे वापस से, और यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, लेट मी गो टू दिस गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये तुम्हारा लेगा एक और चीज़, ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, और अब ये चीज़ ना तीन चीज़ लेगा। ये क्या क्या लेगा आपका ये, पहला आपका लेता है ये रिस्पॉन्स, सेकंड आपका लेता है ये मेटा, और थर्ड लेता है आपका आर्ग्यूमेंट, ARGS। क्या क्या तीनों देखते हैं। पहले हम लोग इसको समझते हैं, रिस्पॉन्स को। और यहाँ पे दिखा रहा है एरर। एरर बेसिकली इसलिए ना क्योंकि इसका वैल्यू को मुझे एक टाइप देना पड़ेगा। सो ये बेसिकली क्या है, ये स्टूडेंट। और अब हम यहाँ पे आएंगे, और ये रिस्पॉन्स वही रिस्पॉन्स है जो बेसिकली API कॉल करने के बाद आता है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर कुछ एक्शन करना है। सपोज मैं करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्लाइस, सिंपल, और 0,4 करता हूँ, यानी बेसिकली मैं स्टार्टिंग का सिर्फ 4 डेटा को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। दैट्स इट। एंड आपको एक्चुअली इसको रिटर्न भी करना पड़ता है, सॉरी, तो यहाँ रिटर्न करता हूँ मैं। दैट्स इट। और अगर अब मैं देखूँ अपने UI में, देखो सिर्फ 4 ही आ रहा है। अगर मैं इसके यहाँ पे 5 कर दूँ, सेव करता हूँ, देखो 5 आ गया। ठीक है, इतना सिंपल था। लेट्स से मुझे डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, सो हाउ विल डू सॉर्ट, सिंपल है, मैंने लिखा है अपने आर्टिकल में भी। ये एक सॉर्ट का लॉजिक है बेसिकली। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड हियर आई विल मेक इट एज रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सॉर्ट होके आ जाएगा। देखो DHJK। और भी इसमें एक दो चीज़ है, जैसे ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसका काम बेसिकली है ना कि हम जो UI से भेज रहे हैं उसके द्वारा भी आप कुछ यहाँ पे चेंजेस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू दिस रीड हियर,
और यहाँ पे ना इसके अंदर जो हमारे पास सारा डेटा आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। मैं यहाँ पे एक पास करता हूँ आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आई विल पास हियर सिंपली एज 2, ठीक है। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोबारा स्लाइस में, और यहाँ ना आई एम गोइंग राइट हियर क्या, कि इफ़ आर्ग्स इक्वल 2 है, तो तुम क्या करो, तुम कर दो रिटर्न डॉट, आई जस्ट स्लाइस इट, ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्लाइस 0,4, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो, नहीं है तो एज इट इज़ रिटर्न कर दो, मतलब रिटर्न रिस्पॉन्स। अब इसके लिए यहाँ पे टेस्टकोड का दिखा रहा है, सो आई विल मेक इट एज एनी हियर फॉर टाइम बिंग, ठीक है। और अगर अभी हम देखें यूआई में, लेट मी गो टू यूआई, तो अभी हमारे पास सारा आ रहा है, ओके। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं सेव ऑल शायद नहीं किया हूँ, हाँ देखो अभी यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ना इस रीड के अंदर 2 की जगह इसको मैं करता हूँ 3 और सेव कर दिया। अब देखो वो हो गया फॉल्स और अब सारा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी सपोज आप कोई फ़िल्टर फंक्शन या कोई सर्च फंक्शन अगर यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे डेटा पास कर दो एंड देन यू कैन म्यूटेट दी रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके लिए आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, मैं इसका भी लिंक आपको नीचे दे दूँगा, ठीक है। बट बेसिकली इतना ही था। इवन इसमें एक और चीज़ है मेटा, जो कि आपको हेल्प करता है। जो आपका मेटा डेटा है या जो आपका हेडर का डेटा है उसको भी आप चेंज करते हो, या फिर आप वहाँ से पाथ, यूआरएल, एपीआई नेम, आईडी, बहुत कुछ है, आप सारा कुछ बाहर वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इन शॉर्ट, पढ़ने के समय आप ये तीनों चीज़ को एक बार लॉक करना और देखना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है, एंड देन हाउ यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, ठीक है। सो या आई गेस हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कुछ देख लिया है, हाउ वी कैन बिल्ड अ कंप्लीट एप्लीकेशन, कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन यूजिंग रिडक्स टूलकिट क्वेरी। एंड आपको पता लग गया होगा कि इसमें कितना सारा फीचर है और कितना हमारा टाइम सेव करता है, और कितना हमें एक्स्ट्रा पैकेज यूज़ नहीं करना पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इनबिल्ट हियर, ठीक है। लोडिंग हो गया, एरर हो गया, ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। एंड इवन एपीआई कॉलिंग भी अपने आप कर देता है विद द हेल्प ऑफ बिल्डर डॉट क्वेरी, हमें दोबारा से कोई फेच या फिर एक्सक्यूज भी नहीं करना पड़ता है, ओके। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार पढ़ो एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग बिगर विद दिस एज वेल, ठीक है। सो या गाइस, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप आप लोग का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताया है, स्टार्टिंग फ्रॉम की आरटीके का बेसिक क्या होता है टिल हाउ वी कैन अचीव द ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स एज वेल, ठीक है। एंड मैंने उसके रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसको ज़रूर से चेकआउट करना। एंड ऑल्सो मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन का लिंक और सारा कोड जो मैंने यहाँ पे किया है उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके वो चीज़ देख लेना, ठीक है। सो यस, अगर आपको मेरा एफर्ट और मेरा पढ़ाने का वे सही लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके जाओ। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट हेल्प्स मी, इट बूस्ट मी टू क्रिएट मच मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वीडियोज़ फॉर यू गाइस। ऑल्सो गाइस, अगर आप फ्रंट एंड मशीन कोडिंग में हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, आप ज़रूर जाके चेकआउट करना, उसमें भी 20% ऑफ चल रहा है। सो दैट, थैंक यू वॉचिंग गाइस, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।